हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीसिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हम करेंगे मैथमेटिक्स की क्लास है हमारी ये, ठीक है, जिसमें हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है। तो बेटा टाइम एंड वर्क में हम क्या क्या करेंगे सर? हम टाइम एंड वर्क के आज काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा बने रहिएगा हमारे साथ, हम धीरे धीरे ना आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे टाइम एंड वर्क के। तो सभी बच्चे देखना, आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ। बेटा मैंने जो कल एक टाइप करवाई थी, आज मैं आपसे वही टाइप करवा के देखता हूँ, ठीक है। जो मैंने कल आपको एक टाइप करवाई थी, आज आपसे वही टाइप करवा के देखता हूँ और मैं देखूंगा कि कितने बच्चों को यार ये टाइप समझ में आई है। बेटा अगर आपने कल मेरी क्लास अटेंड नहीं करी होगी तो हो सकता है आपको इस सवाल में दिक्कत आए, लेकिन अगर कल आपने मेरी क्लास को अटेंड किया होगा बेटा, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी ऐसे सवालों में, ठीक है। मैं समझाऊंगा आपको बेटा ऐसे सवालों को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो बेटा सारे बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बेटा 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दूंगा। मैं देखूंगा सबसे पहले बेटा इस सवाल को कौन करके दिखाता है, तो जल्दी सोल्व करिएगा भाई, है ना। जल्दी जल्दी सोल्व करो, मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन बच्चा इस प्रश्न को करके दिखाता है। फिर बेटा जो मैंने कल आपको एक तरीका बताया था ऐसे सवालों को करने का, वो तरीका मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, 1% का मैं आपको सारी की सारी चीजें कवर करवाऊंगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा और धीरे धीरे सीखने की कोशिश कीजिएगा कैसे हम बेटा टाइम एंड वर्क के सभी सवालों को सोल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी करो बेटा, आपका समय स्टार्ट हो चुका है और मैं आंसर का वेट कर रहा हूं कि सबसे पहले कौन देता है। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप आप याद रखना, ये टाइप बेटा हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसा कि लिख रखा है मैंने, ये टाइप बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब ये है कि आपके एग्जामों में बेटा ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई मैं बताता हूँ, देखो प्रश्न को पढ़ो भाई। प्रश्न क्या कह रहा है? ए 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य करता है, यानी कि ए डज 2/5 ऑफ अ वर्क इन 9 डेज। बेटा जो ए होता है वो 2/5 भाग किसी कार्य का 9 दिन में कर देता है, ठीक है। सर मैं मान लूँ, ये मैंने मान लिया ए है। सर ए क्या काम करता है? ए किसी कार्य का कितना पार्ट करता है सर? ए किसी कार्य का, मैंने बताया बेटा, ए किसी कार्य का 2/5 पार्ट, ए किसी कार्य का 2/5 पार्ट बेटा कितने दिन में करता है? सर 9 दिन में करता है, 9 दिन में करता है। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, ए किसी कार्य का 2/5 पार्ट बेटा 9 दिन में करता है, तथा बी उसके साथ जुड़ गया। अब क्या हुआ बेटा? अब बी उसके साथ जुड़ गया, उन्होंने 6 दिन में शेष काम पूरा कर दिया, यानी कि बेटा ए प्लस बी ने, यानी कि बेटा ए प्लस बी ने शेष काम, कितना काम बचा बेटा? अब कितना काम बच गया बेटे? देखो ए का 2/5 तो इसने कर दिया, ठीक है। 2/5 भाग पार्ट तो बेटा ए ने कर दिया, अब 3/5 पार्ट बेटा, यानी कि बेटा ए प्लस बी मिलकर 3/5 पार्ट को, ए प्लस बी मिलकर 3/5 पार्ट को बेटा 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। भाई यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो भाई मुझे बता दो कि सर हमें यहाँ तक डाउट है और हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। बेटा आई होप आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा कि सर कुछ भी नहीं लिखा, आपने इतना लिखा है कि सर ए किसी काम का 2/5 पार्ट 9 दिन में करता है और ए प्लस बी मिलकर 3/5 पार्ट को, बेटा 3/5 कहाँ से आया आप देख लो। टोटल बेटा मेरा एक पार्ट होता है, अगर मैं टोटल पार्ट में बात करूँ तो कोई भी काम बेटा मेरा एक पार्ट होता है, जिसमें से 2/5 पार्ट तो कर दिया, यानी कि 1 - 2/5 बेटा कितना बचेगा मेरा? 3/5 बनेगा। इतना नालायक तो मैं किसी को नहीं समझूंगा कि आपको यही ना पता चले कि सर 3/5 कहाँ से आया। पता लग गया होगा आपको कि सर ए प्लस बी 3/5 पार्ट बेटा 6 दिन में करते हैं। अब ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया बेटा, टाइम को सेम कर लो। अरे टाइम को सेम कर लो, क्या आप इस टाइम को सेम कर सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, यहाँ 9 है यहाँ 6 है, बेटा टाइम को सेम कैसे करूँ मैं? आप कह दोगे सर एक काम करो आप, है ना, कैसे टाइम सेम होगा? भाई एक काम करो, मैं 6 की गुना कितने से कर दूं सर? मैं 6 की गुना कर दूं 9/6 से कर दूं। देखो मैं 6 की गुना बेटा अगर 9/6 से करता हूं तो ये देखो मेरा ये भी 9 दिन बन गया और ऊपर भी 9 दिन था, यानी कि डे मेरे सेम हो गए। तो बेटा मैंने 6 की गुना करी 9/6 से, तो मैं यहाँ पर भी 9/6 से गुना करूंगा। तो बेटा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि सर ए प्लस बी 9/10 पार्ट, ए प्लस बी 9/10 पार्ट बेटा 9 दिन में करते हैं। अब एक बात बताओ सर, ए अकेला 2/5 पार्ट 9 दिन में करता है और बेटा ए प्लस बी 9/10 पार्ट, बेटा 9/10 पार्ट कितने दिन में करते हैं सर? 9/10 पार्ट करते हैं 9 दिन में।
तो बी 9 दिन में कितना काम करेगा? अरे बी का तो 9 दिन का काम निकाल सकते हो ना। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बी 9 दिन में कितना करेगा, सर अगर ए ने 2/5 पार्ट किया 9 दिन में, ए प्लस बी ने मिलकर 9/10 पार्ट किया, तो बी कितना करेगा? सर इन दोनों में से ए प्लस बी के काम में से एक का काम घटा दूं मैं, यानी कि ए प्लस बी ने तो बेटा 9/10 पार्ट किया था और ए ने बेटा 2/5 पार्ट किया था। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 9 माइनस मेरा कितना बचेगा बेटा 5/10, यानी कि बी बेटा 5/10 का मतलब होता है 1/2, यानी कि बेटा बी 1/2 पार्ट, बी यानी कि 1/2 पार्ट 9 दिन में करता है। बेटा अगर 1/2 पार्ट का मतलब क्या होता है बेटा, 1/2 पार्ट का मतलब होता है कि आधा काम। अगर बी आधा काम 9 दिन में करता है बेटा, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? यही पूछ रहे हैं ना, बी पूरे काम कितने दिनों में करेगा बेटा? बी अगर आधा काम 1/2 काम बेटा 9 दिन में करता है, तो बी पूरा काम, यानी कि बेटा मुझे एक काम करना है, यानी कि 2 से गुना कर दूं, आ गया ना? ठीक है, आ गया ये। अरे यार फोन गिर गया भाई, रुको। देखो बेटा बी एक काम कितने दिन में करेगा? ये देखो बी एक पार्ट करेगा कितने दिन में? बी एक पार्ट बेटा 18 दिन में करेगा। तो आई होप आप ऐसे सवालों को भी अच्छे से सोल्व करेंगे। अब आगे से आप ऐसे सवालों में भाई गलती मत करना, भाई मेरी बात सुन लो, आप आगे से ऐसे सवालों में बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना, ठीक है? मैं आपसे सिखा दिया मैंने ये चीजें कि ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करते बेटा। ऐसे सवालों को सोल्व करने का एक मेथड आपका बहुत अच्छा है, टाइम को सेम बना लिया करो, ठीक है? आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा, टाइम को सेम बना लो, सोल्व कर दो। दोबारा समझा दूं एक बार, ये देख लो। ए बेटा 2/5 पार्ट करता है 9 दिन में। ए प्लस बी बेटा कितना काम? ए प्लस बी बेटा हमारा काम करता है 3/5 काम करता है हमारे कितने दिन में? सर 6 दिन में, ठीक है? 3/5 काम 6 दिन में करता है। तो बेटा मैंने कहा कि ये 9 है, यहाँ 6 है, आप ऐसा करो इसको भी 9 बना लो। बेटा इस ये 9 कैसे बनेगा? अगर भाई मैं इसकी 9/6 से गुना कर दूं तो 9 बन जाएगा ना, क्योंकि 6 से 6 कट गया। तो बेटे मैंने ना 9/6 से गुना कर दी, तो यहाँ पर 9/6 से गुना कर दी। क्या बना करने के बाद सर ये तो बन गया मेरा 9/10 और ये बन गया 9। अब देखो यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, यानी कि बेटा ए 2/5 पार्ट करता है 9 दिन में, ए प्लस बी 9/10 पार्ट करता है 9 दिन में। तो बेटा बी कितना काम करेगा 9 दिन में? तो आप बता सकते हैं सर बी 9 दिन में कितना काम करेगा। आप इसमें से 9/10 में से 2/5 माइनस किया तो आपको पता चल गया सर बी करेगा 1/2 पार्ट। 1/2 पार्ट 9 दिन में करेगा। तो बेटा बी अगर 1/2 पार्ट 9 दिन में करता है, तो बी एक पार्ट कितने दिन में करेगा? अरे जब आधा पार्ट 9 दिन में करता है तो पूरा पार्ट बेटा 18 दिन में करेगा। तो इससे आसान कुछ हो नहीं सकता इस सवाल में। 18 इस सवाल का सही जवाब है। और आपका सवाल अगला आपके सामने आ चुका है, इस सवाल का मुझे जवाब दो। बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए ये, ठीक है? आप लोगों के लिए बहुत ही बेमिसाल सवाल है भाई ये। आप इसको सोल्व करो। आपको मैं पूरी 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, क्योंकि पर्सन मेरा बहुत ही अच्छा है ना? आपसे करवा रहा हूँ मैं, इसलिए समय दे रहा हूँ, यानी कि आप इस सवाल को कर दोगे भाई 1 मिनट से पहले सोल्व कर दोगे। मैं आपको समझने के लिए, आपको करने के लिए थोड़ा समय दे रहा हूँ, आप इसको सोल्व करिएगा, ठीक है? जल्दी करो भाई, जल्दी करो, फिर मैं बताता हूँ इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। जल्दी बताओ मुझे इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा। कोई निकाल सकता है ऐसे सवालों को? बेटा आजकल के ट्रेंडिंग पर्सन है ये, ठीक है? आजकल के ट्रेंडिंग पर्सन है, ऐसे ही पर्सन आपके एग्जाम में बनते हैं। वो जमाना गया आसान आसान सवालों वाला, ये आजकल के ट्रेंडिंग सवाल है, ऐसा ही सवालों का जमाना है आजकल, ठीक है? आजकल बेटा ऐसे ही सवाल आते हैं। मैं बताता हूँ आप ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, ठीक है? ओके, मेरी बात सुनना भाई। चलो भाई देखो बच्चों, आपने कर लिया होगा, नहीं करा होगा वो दूर की बात है। अब मेरी बात सुनो बेटा, ए 6 दिनों में 2/3 भाग करता है। भाई मेरी बात सुनना, ए अगर 2/3 भाग करता है 6 दिन में, तो बेटा मैं आपसे पूछूं कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर भाई एक ए 2/3 भाग 6 दिन में करता है, यानी कि मैं आपसे पूछता हूं बेटा ए पूरा पार्ट कितने दिन में करेगा? तो आप बता सकते हैं सर ए पूरा पार्ट कितने दिन में करेगा, यानी कि पूरे पार्ट का मतलब है एक पार्ट। एक पार्ट कैसे करूंगा भाई मैं? 3/2 से गुना कर दूं, तो ये देखो एक ही पार्ट हो गया ना, तो यहाँ पर भी 3/2 से गुना कर दूं, ये लो, यानी कि बेटा ए कंप्लीट पार्ट कितने दिन में करता है? सर ए पूरा का पूरा काम, ए किसी काम को, बेटा पर्सन मेरा ये बन गया, ए किसी काम को 9 दिन में करता है। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, बी बेटा अगर 1/3 भाग को 8 दिन में करता है। अब बी की बारी आ गई। बी बेटा 1/3 भाग 8 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? आप बता सकते हैं सर एक भाग करेगा 24 दिन में, यानी कि बी किसी काम को बेटा
24 दिन में करता है। अब बेटा सी की बात आ गई, अब आ गई सी की बात। सी बेटा 3/4 भाग 12 दिन में करता है। सी अगर 3/4 भाग बेटा 12 दिन में करता है तो एक भाग कितने दिन में करेगा? 4/3 से गुना कर दो आप। 4/3 से गुना कर दूंगा तो ये लो 4/3 और बेटा 3 चौक 12 4 चौक 16, यानी कि बेटा सी इस काम को कितने दिन में करेगा? सी किसी काम को बेटा हमारे 16 दिन में करता है। ठीक है, अब आपसे सवाल क्या पूछा है बेटा, आपने ए का 1 दिन का काम निकाल लिया, बी का 1 दिन का काम निकाल लिया और आपने बेटा सी का 1 दिन का काम निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि बेटा हमें क्या निकालना पड़ेगा? हम ये निकाल लें पहले, सर ए 1 दिन में कितना काम करता है, बी 1 दिन में कितना काम करता है और सी 1 दिन में कितना काम करता है, हम पहले ये निकाल लेंगे। तो ऐसे सवालों को कैसे निकालते हैं मैंने कल भी बताया था। ऐसे सवालों के लिए बेस्ट एलसीएम मेथड रहता है बेटा। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? अगर आप तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का तरीका मैंने आपको वैसे बता रखा है। ठीक है, एलसीएम का तरीका मैंने बता रखा है, आप इसका एलसीएम निकालेंगे 144 आ जाएगा बेटा। 144 कैसे आएगा? आपको डाउट हो तो ये देख लो बेटा। ये 9 होता है मेरा 3 गुना 3, ये होता है सर मेरा 3 गुना 8, तो बेटा ये होता है मेरा 2 गुना 8। ठीक है, ये मेरा क्या होता है बेटा? ये मेरा होता है 2 गुना 8। अब ऐसे सवालों को कैसे करेंगे आप? देखो 3 यहां से आ गया, ठीक है सर मैंने 3 ले लिया बेटा, मैंने यहां से 8 ले लिया। ठीक है, यहां से मैंने 3 ले लिया, यहां से मैंने 8 ले लिया। क्या बेटा ये दोनों कट जाएंगे 3 और 8 से? आप कहेंगे सर 3 8 24, 9 तो कट रहा है लेकिन बेटा 24 नहीं कट रहा, तो मेरे को 3 और लेना पड़ेगा। मैंने 3 और ले लिया बेटा, यहाँ से 8 है, यहाँ से 2 है बेटा। ठीक है, तो 8 तो मेरा पहले आ चुका है, यानी कि बेटा यहाँ मैं 2 और ले लूँगा, यहाँ मैं 2 और ले लूँगा। ठीक है, तो बेटा मेरा 3 8 24 या 72 दूनी 144 आगे मेरा, ऐसे निकाल लूँगा मैं। अगर बेटा आपको ये मेथड नहीं आता तो आप सिंपल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस मेथड में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपने देखो यहाँ से 3 और 8 लिया, ये मैंने यहाँ से 3 और 8 ले लिया, क्या 9 और 24 3 और 8 या 24 को काट रहे हैं? सर नहीं काट रही, यानी कि मुझे 3 और लेना पड़ेगा, ये 3 और लेना पड़ेगा। मैंने इतना ले लिया। अब बेटा यहाँ से 2 और 8 थी, तो बेटा मेरे 8 तो पहले आ चुका था, मैंने 2 और लिया। अगर मैंने देखा सर मैं इस 2 को और ले लूँ तो मेरा कट जाएगा 16 से, यहाँ सर 16 से मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो बेटा एलसीएम मेरा 144 आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे हम। अब मेरी बात सुनना सभी बच्चे, बेटा ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 16 नी में 144, आपको पता चल गया होगा बेटा। ए 1 दिन में 16 काम करेगा। बी 1 दिन में बेटा कितना काम करेगा? बेटा 24 6 144, बी 1 दिन में 6 काम करेगा। बेटा सी 1 दिन में कितना काम करेगा? सर 16 नी में 144, बेटा सी 1 दिन में कितना काम करेगा? 9 करेगा। यानी कि मैं बात करूं बेटा तीनों जने मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? 16 और 6 22 और 9 31, यानी कि सर तीनों लोग मिलकर 1 दिन में 31 काम करेंगे। बेटा यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दो। अरे 144 की टेंशन मत लो, आप सिंपल भी कर सकते हो। अगर आपको ये मेथड नहीं आता आप सिंपल भी कर सकते हो, दुनिया करती है सिंपल से दुनिया करती है। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है बेटा, आपको थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी, वरना सिंपल से भी कर सकते हो। ठीक है, ओके भाई मेरी बात सुनना। मेरा आ गया 31, ठीक है, मेरा आ गया, तीनों मिलकर बेटा इसका 1 दिन में 31 काम करेंगे। अब सवाल को आगे पढ़ो। ये सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं भाई। 1 दिन में अगर ये तीनों मिलकर 31 काम करते हैं बेटा, तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे ये आप बता दोगे? सर 4 दिन में तो ये गणकरा सुलटा देंगे। अरे गणकरा नहीं बताना भाई, मुझे बताना कंप्लीट। तो आप कहोगे सर ये 4 दिन में 124 काम कर देंगे। ठीक है, ये 4 दिन में बेटा 124 काम कर देंगे। काम कितना बच गया बेटा? 144 था, 124 चला गया, काम बचा मेरा टोटल 20। ठीक है, तो उसके बाद बेटा ए और सी काम करना छोड़ देते हैं। इसके बाद बेटा ए और सी ने क्या किया? इसके बाद ए और सी ने काम करना छोड़ दिया, यानी कि जो मेरे 20 काम बचे बेटा, इस काम को कौन करेगा? ए और सी ने तो हाथ उठा दी, बोला हम नहीं करेंगे भाई तेरे साथ। तो बी बोला भाई कोई बात नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मैं अकेला करूंगा, है ना, मैं अकेला करूंगा। तो बेटा बी एक काम, बात बताओ 20 काम को कितने दिन में करेगा? भाई बी अगर 1 दिन में 6 काम करता है तो 20 काम को बेटा कितने दिन में करेगा? 20/6, यानी कि सर 3 6 18, 6 18, 6 18, यानी कि बेटा मैं बात करूँ 3.33 डे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर बेटा 3.33 डे आ जाएगा। यानी कि बेटा बी इस सवाल को कितने दिन में करेगा? बी इस काम को बेटा 3.33 दिन में करेगा। आई होप आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक और खूबसूरत से सवाल से। ठीक है, अब मैं बेटा आपको एक और बहुत ही खूबसूरत सवाल से मिलवाता हूँ। ये खूबसूरत सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा। इसके बाद मैं सीजीएल मेंस का सवाल लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने एक। ठीक है, तो पहले तो मुझे इस सवाल को सोल्व करके दिखाओ बच्चा।
आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इस सवाल को सोल्व करके दिखाओ। बेटा ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आप एसएससी की बात करो, चाहे रेलवे की बात करो, ठीक है। यानी कि आपका हर लेवल का मैथ कवर होगा और मैं आपको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा कि सोल्व कैसे करना है आपको सवालों को, ठीक है भाई। तो इस सवाल को सोल्व करो पहले, फिर मैं एक बेस्ट मेथड बताता हूँ आपको। देखो बेटा मैं बताता हूँ ऐसे सवालों को हम सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आपका समय समाप्त हुआ, मैंने देख लिया है। अब मेरी बात सुनना बेटा, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। भाई सबसे पहले तो मैं एक चीज देखूंगा, सबसे पहले तो मुझे एक चीज देखनी पड़ेगी बेटा। नया मेथड बताऊंगा, एक यूनिक मेथड बताऊंगा आपको, दुनिया करती है उससे नहीं बताऊंगा, मैं एक अलग मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करेंगे, भाई मेरी बात सुनना, ठीक है। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। भाई ये लो, मैंने मान लिया कि सर ए प्लस बी किसी काम को बेटा 12 दिन में करते हैं, ठीक है। बेटा दो मेथड होंगे, मैं दोनों मेथड करवा दूंगा आपको, ठीक है। इस सवाल के मैं दो मेथड बताऊंगा, एक मेथड में बताऊंगा इस तरफ और एक मेथड बताऊंगा बेटा मैं इस तरफ, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताऊंगा बेटा थोड़ा सा आपको इसके बारे में। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं बेटा, बी प्लस सी उसी काम को बेटा 16 दिन में करते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं, इनका एलसीएम हो गया 48। अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, आप बता देंगे सर ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करेंगे। ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करेंगे। बेटा बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बता सकते हैं सर बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करेंगे। बी प्लस सी बेटा एक दिन में 3 काम करेंगे, ठीक है। अब बेटा दो मेथड करवाऊंगा आपको मैं। अब मैं यहाँ पर आपको दो मेथड करवाऊंगा। पहला मेथड, मेथड नंबर 1 है, ठीक है। मेथड 1, पहले मेथड 1 देखो आप, जो बेटा यूनिक है वो करवाऊंगा, जो यूनिक मेथड है। और मेथड 2 करवाऊंगा जो आपने पहले कभी कर भी रखा होगा, ठीक है। चलो पहले मैं मेथड 1 में वही करवा देता हूँ जो आप सभी ने कर रखा है। बेटा एक बात बताओ, ए प्लस बी बेटा एक दिन में, ए ये कह रहा है कि ए 5 दिन तक काम करता है और बी 7 दिन करता है। भाई ये कह रहा है कि सर ए 5 दिन करता है, बी 7 दिन करता है, और बेटा हमारा सी करता है 13 दिन। ये कह रहा है कि सर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, और बेटा सी करता है 13 दिन, और मेरा काम पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। ए 5 दिन काम करेगा, बी 7 दिन काम करेगा, और बेटा सी करेगा 13 दिन, और मेरा पूरा काम खत्म हो जाएगा। भाई आपको ये पता है कि ए एक दिन में कितना काम करता है? क्या आपको ये बात पता है कि सर ए एक दिन में कितना काम करता है? अगर आपको ये चीज पता होती तो बहुत आसानी से कर लेते, लेकिन आपको सर ये नहीं पता। आपको तो ये पता है कि ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करते हैं। भाई आपको इतना पता है कि सर ए प्लस बी अगर इकट्ठे काम करे ना, तो मैं बता सकता हूँ एक दिन में 4 काम करेंगे। तो भाई हम ऐसे ही कर लेंगे, हम काम को इकट्ठा करके करवा लेंगे। भाई मैंने बी से बात करी, मैंने बी से बात करी भाई, जैसे मैं ए हूँ, मैंने बी से बात करी भाई मैं 5 दिन काम करना है मेरे को, और तेरे को 7 दिन काम करना है, ठीक है। तो एक काम कर, तू 5 दिन तो मेरे साथ काम कर ले यार, कम से कम हम दोनों का काम तो पता चल जाएगा हम दोनों ने कितना कर दिया है। तो बी बोला ठीक है, बी बोला ठीक है। बी ने भाई 5 काम किसके साथ कर लिए? बी बोला ठीक है 5 काम मैं तेरे साथ कर लूंगा, ठीक है। बी ने कह दिया कि मेरे जो 7 काम थे बेटा उसमें से मैं 5 काम तेरे साथ कर लूंगा, ठीक है। मैं ए, भाई ए और बी दोनों राजी हो गए, ठीक है। तो बेटा ए और बी ने 5 दिन तक काम किया। अब मुझे बता दो कि सर ए और बी 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? बेटा अगर ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, तो बेटा 5 दिन में 5 गुना 4 काम, यानी कि बेटा ए और बी 20 काम कर लेंगे, नहीं करेंगे? हाँ आप बता देंगे सर ए और बी 20 काम कर लेंगे 5 दिन में, ठीक है भाई। अब ए और बी फ्री हो गए। अब कहा कि चलो भाई ए को तो मुक्ति मिली है ना, हमें थोड़ा सा तो काम हमारा खत्म हुआ और हमें पता भी चल गया, ठीक है। अब भाई बी को दिक्कत आ गई। अब बी बोला यार मेरे तो 2 काम बच गए। अब बोला यार मैंने 5 काम तो तेरे साथ कर लिए, अब मेरे 2 काम बच गए, मैं अपना 2 का अकेला कैसे निकाल लूं कि मैंने कितना काम किया? मेरा तो एक दिन का काम पता ही नहीं मुझे, मैं एक दिन में कितना काम करता हूँ। तो बोला सी भाई मैं जिंदाबाद हूँ, क्यों दिक्कत ले रहा है? सी ने कहा मैं जिंदाबाद हूँ कि तेरे 2 काम है ना, वो मैं अपने 13 काम में से अपने 2 काम तेरे साथ कर लूंगा मैं, ठीक है। मेरे 11 बचेंगे, मेरी देखी जाएगी। अपने 13 में से 2 काम मैं तेरे साथ कर लूंगा, और बी के 2 काम ही बच रहे हैं, यानी कि बेटा बी प्लस सी, यानी कि बेटा बी प्लस सी
2 दिन काम करेंगे ना, बी प्लस सी 2 दिन तक काम करेंगे। बेटा बी प्लस सी 2 दिन तक कितना काम कर लेंगे, तो आप बता देंगे कि सर बी प्लस सी एक दिन में अगर 3 काम करते हैं, बी प्लस सी बेटा अगर एक दिन में 3 काम करते हैं तो बेटा 2 दिन में 2 गुना 3 यानी कि 6 काम कर लेंगे ना। हाँ भाई ठीक है, यानी कि बेटा 26 काम खत्म हो गया भाई। 48 में से हमारा 26 काम खत्म हो गया, तो काम कितना बचा आप बताएंगे। सर 48 में से अगर 26 काम खत्म हो गया तो मेरा 22 काम बचा। भाई काम तो पूरा खत्म कर दिया था इन तीनों ने मिलकर, ठीक है। अब ए भी फ्री हुआ, बी भी फ्री हुआ। अब बेटा सी कितना बच गया, सर सी के 11 दिन बच गए, तो बेटा ये 22 काम सी ने अपने 11 दिन में ही तो कवर किया होगा, ठीक है। ये बच्चा बचे हुए 22 काम, इस 22 काम में सी ही भागीदार है ना, क्योंकि ये तो भाई ए और बी अपने फ्री हो गए सी का जिम्मा छोड़कर कि हम तो भाई फ्री हुए अब। तो बेटा ये 11 का सी ने, ये 22 काम सी ने किए होंगे, और सी ने कितने दिन में किए, बेटा सी का भी 11 दिन का काम बच रहा है, यानी कि सी बेटा 11 दिन में 22 काम करता है। तो बेटा एक दिन में कितना काम करेगा, बेटा सी करेगा एक दिन में 2 काम। सी एक दिन में बेटा कितना काम करेगा, सी एक दिन में 2 काम करेगा। अरे आपको पता चल गया कि सी एक दिन में कितना काम करता है। हाँ सर हमें पता चल गया, सी एक दिन में 2 काम करता है। बेटा मेरी बात सुनो, सी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है, सी एक दिन में 2 काम करता है, हो बहुत बढ़िया है बेटा। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा भाई, जब बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं और सी बेटा 2 काम करता है, तो बेटा बी कितने काम करेगा, अगर सी 2 काम करता है बेटा तो बी करेगा 1 काम, यानी कि बी बेटा एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है भाई। बी अगर एक दिन में 1 काम करता है और बेटा ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करते हैं, तो बेटा ए एक दिन में कितना काम करेगा, बेटा ए एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। तो मेरा सवाल क्या था, अरे मेरा सवाल क्या था, मुझे भाई सबका पता चल गया, ठीक है, मुझे तो सब पता चल गई कि कितना काम था, किसने कौन कितना काम करता था, मुझे तीनों का पता चल गया कि भाई ए तो एक दिन में 3 काम करता था, बी एक दिन में 2 काम बी एक काम करता था, और बेटा सी एक दिन में 2 काम करता था, ठीक है। आपको ये बात पता चल गई, तो आप भाई टोटल काम निकाल सकते हो कि टोटल काम कितना था, क्या आप टोटल काम निकाल सकते हो, जल्दी बताओ मुझे, क्या आप टोटल काम निकाल सकते हो, टोटल काम कितना था। हाँ सर टोटल काम बता सकते हैं, टोटल काम तो आपको पता ही है कि टोटल काम 48 थे। तो बेटा बी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप काफी अच्छे से बता देंगे सर बी एक दिन में 1 काम करता है, 48 काम को बी कितने दिन में करेगा, 48 काम को बी करेगा बेटा 48/1 यानी कि 48 दिन में। बेटा ये आपका एक मेथड था, बहुत ही अच्छा मेथड था। आई होप ऐसे भी कर सकते हैं आप, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड आपको बनानी पड़ेगी, ये समझाने के लिए बेटा समय लगा है, वरना समय नहीं लगता इस सवाल में, ठीक है। अब बेटा दूसरा मेथड बात करो, अब मैं सेकंड मेथड बताता हूं जो थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ऐसा ही, कुछ भी यूनिक नहीं है। बेटा आप एक काम लगा लिया करो, कभी भी ऐसा सवाल आए आप एक बात समझ लेना कि आप एक मान लो कि बेटा ए एक दिन में कितना काम करता है, आप बात मान लो कि ए एक दिन में कितना काम करता है, आप मान लो बेटा ए एक दिन में ए काम करता है। भाई ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, तो बेटा सी एक दिन में ए काम करता है। आप समझ लेंगे ऐसे कि सर ए एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, और बेटा सी एक दिन में सी काम करता है। बेटा काम है ये, तीनों की एक दिन की बेटा एफिशिएंसी है ये। ए की एफिशिएंसी ए है, यानी कि बेटा ए एक दिन में एक काम करता है, बी की एफिशिएंसी बी है, यानी कि बेटा बी एक दिन में बी काम करता है, और सी की एफिशिएंसी बेटा सी है कि सी एक दिन में एक काम करता है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, अब सभी बच्चे मुझे एक बात बताना कि सर ए प्लस बी ने, भाई ए ने 5 दिन तक काम किया, तो बेटा ए एक दिन में कितना काम कर देगा, आप सभी को पता है सर ए ने अगर 5 दिन तक काम किया तो ए 5 काम कर देगा, ठीक है, ए 5 काम कर देगा, ठीक है भाई। भाई बी ने कितना काम किया, सर बी ने किया 7 दिन तक काम, तो बेटा बी 7 दिन में 7 काम कर देगा, बी 7 काम कर देगा भाई, बहुत बढ़िया, बी 7 काम कर देगा, ठीक है। और बेटा सी ने 13 दिन काम किया, नहीं 7 भी करेगा बेटा, 7 भी आएगा यहाँ पर, बी 7 दिन में 7 भी कर देगा, और बेटा सी 13 दिन में 13 सी कर देगा, यानी कि ये टोटल काम हो गया खत्म। ये किसके बराबर है बेटा टोटल काम, टोटल काम बेटा मेरे 48 के बराबर है, ठीक है ना, टोटल काम आपको पता है, टोटल काम 48 के बराबर है। आप ऐसे इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप भाई 5A 7B 13C को ऐसे नहीं लिख सकते, 5A प्लस 5B प्लस 2B प्लस 2C प्लस 11C ऐसे लिख दोगे ना बेटा। 5A 7B को लिख दो 5B प्लस 2B, 13C को लिख दो बेटा 2C प्लस 11C, यानी कि पेयर में लिखना है। अब एक बार बताओ कि बेटा 5A प्लस 5B यानी कि बेटा A प्लस B 5 दिन में कितना काम कर देंगे, अरे
ये ए प्लस बी का 5 दिन का काम हो गया ना ये। तो मुझे बताओ ए प्लस बी बेटा 5 दिन में कितना काम कर देंगे? बेटा ए प्लस बी 5 दिन में कर देंगे 20 काम। बेटा बी और सी का 2 दिन का काम हो गया, बी और सी 2 दिन में कितना काम कर देंगे? बेटा बी और सी 2 दिन में कर देंगे हमारा कितना काम? बी और सी बेटा 2 दिन में 6 काम कर देंगे। तो बेटा 48 काम में से मेरे 26 हो चुके, मेरे कितने काम बचे? 22। बेटा इस 22 काम को कौन करेगा? इस 22 काम को बेटा कौन करेगा? ये 22 काम बेटा किसके बराबर है? ये 22 काम बेटा 11 सी करेगा, यानी कि कौन करेगा बेटा? ये 22 काम करेगा मेरा सी, यानी कि 22 काम किसके बराबर है? 11 सी के बराबर है। तो बेटा सी एक दिन में कितना काम करेगा? सी एक दिन में 2 काम करेगा, यानी कि सी की एफिशिएंसी क्या आ गई? अरे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें दिखी नहीं होगी। देखो जो नीचे की 2 चीज़ है ये देख लो आप एक बार, ठीक है। ठीक है भाई, तो मेरा इतना सवाल हो चुका है। अब मेरी बात सुनना बेटा, सी की एफिशिएंसी आ गई, तो भाई सी की एफिशिएंसी आ गई तो मैं फिर काम ऐसे ही करूंगा। यहाँ पर भी मेरे को सी की एफिशिएंसी पता लग गई थी, यहाँ पर भी पता लग गई। तो दोनों मेथड आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल करते हो, या तो आप इसकी एफिशिएंसी ए मान लिया करो, ए की बी की बी मान लिया करो, सी की सी मान लिया करो, ऐसे सोल्व करना या फिर ऐसे करना। दोनों ही मेथड बेस्ट है बेटा, दोनों ही मेथड मेरे बेस्ट हैं, कोई भी मेथड मेरा खराब नहीं है। ये भी मेथड बेटा मेरा बेस्ट है, प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे, चिंता ना करो, बहुत सारे सवाल करवाऊंगा। दोनों मेथड बेटा मेरे बेस्ट हैं। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल मैं करवा दूंगा आपको। अब अगला सवाल देखना आप कैसे करोगे। ये लो आपके सामने सेम टू सेम मैंने ऐसा सवाल दे दिया एक। अब मुझे बेटा इस सवाल को करके बताओ आप, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। वेट कर रहा हूं मैं, सेम सा ही सवाल है भाई, सेम सा सवाल है, मैं वेट कर रहा हूं थोड़ा सा, आप सोल्व करिए इसको। हाँ P and Q together can do a job in 6 days. Q and R can finish the same job in 60/7 days. P started the work and worked for 3 days. Q and R continued for 6 days. Then the difference of day in which R and P can complete this job. ठीक है, आपको ये बताना है P और Q मिलकर 6 दिनों तक एक काम को पूरा कर सकते हैं। Q और R वही काम 60/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P ने काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया। Q और R ने 6 दिन तक काम किया। फिर जितने दिन R और P अकेले काम पूरा कर सकते हैं उनका अंतर क्या होगा? बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। आप सोल्व करो इसको, मैं समझाता हूँ फिर आपको, ठीक है। आप जल्दी सोल्व करिएगा। अब सबसे पहले यार इतना काम तो कर ही लीजिएगा, है ना। आपको थोड़ा सा काम करके बता देता हूँ मैं, उसके आगे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। भाई मेरी बात सुनो, P एंड Q किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया भाई P एंड Q, P प्लस Q मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। भाई मैंने मान लिया P प्लस Q मिलकर भी से किसी काम को 6 दिन में करते हैं। और बेटा Q प्लस R किसी काम को 60/7 दिन में करते हैं। तो बेटा दोनों का एक दिन का काम तो आप निकाल ही लिया करो कि दोनों ये एक दिन में कितना काम करेंगे। बेटा इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। तो मैं बात करूँ P और Q एक दिन में कितना काम करेंगे? 10। तो बेटा Q और R एक दिन में कितना काम करेंगे? 7। ठीक है, तो P प्लस Q एक दिन में 10 काम करेंगे और बेटा Q प्लस R एक दिन में 7 काम करेंगे। भाई इतना तो आपको करना ही था, अब आगे थोड़ा दिमाग लगाना आप। बेटा दोनों मेथड से कर देंगे इसको, ठीक है, इसको हम दोनों मेथड से कर देंगे। भाई देखो पहला एक मेथड देख लो जो मैंने पहले बताया था आपको, ये मेथड देखना आप। भाई P ने काम शुरू किया, 3 दिन तक काम किया। भाई P ने 3 दिन तक काम किया, ठीक है, पहला मेथड है मेरा पहला वाला। बेटा P ने 3 दिन तक काम किया और बेटा Q प्लस R ने बेटा 6 दिन तक काम किया। P ने 3 दिन तक काम किया बेटा और Q प्लस R ने 6 दिन तक काम किया, ठीक है। फिर जितने दिनों में, तो बेटा इन्होंने काम खत्म कर दिया, ठीक है। P ने 3 दिन तक काम किया और Q और R ने बेटा क्या कर दिया? Q और R ने, P ने काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया, Q और R ने 6 दिन तक काम किया, ठीक है। ओके भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब मेरी बात सुनना कि सर फिर जितने दिनों में R और P अकेले काम कर पूरा कर सकते हैं उनका अंतर बताइए। भाई आपको ये बताना है कि जितने दिनों में ये अकेला कर सकते हैं उनका अंतर बताना है आपको। तो इसको कैसे करेंगे भाई? इसको पहले आप ऐसे करो भाई, P और Q ने, P ने 3 दिन तक काम किया, ठीक है, P ने 3 दिन तक काम किया बेटा,
तो P और Q 3 दिन तक काम कर लेंगे एक साथ, ठीक है, और Q और R ने 6 दिन किया ना, तो आप एक काम करो भाई, P और Q से कहेगा, P Q से कहेगा कि यार तू मेरे साथ 3 दिन काम करवा दे, तू मेरे साथ 3 दिन तक काम करवा दे। तो P और Q ने बेटा 3 दिन में कितना काम कर लिया, बेटा P और Q ने 3 दिन में कितना काम कर लिया, एक दिन में अगर 6 काम करते तो बेटा इन्होंने 18 काम खत्म कर दिया। अब क्या कहेगा, यार तेरे को तो मैंने 3 दिन करवा दिया, मैं R के साथ पूरा 6 दिन करवा रहा था। तो R बोला कोई बात नहीं भाई, मैं और तू मिलकर, Q और R मिलकर हम 3 दिन तक कर लेंगे, तेरे 3 ही दिन बच रहे हैं तो मैं तेरे साथ 3 दिन कर लूंगा। तो बेटा Q और R 3 दिन में कितना काम कर देंगे, तो बेटा Q और R 3 दिन में करेंगे कितना काम, 7 या 21। बेटा Q और R 3 दिन में कितना काम करेंगे, 7 या 21, यानी कि बेटा कितना काम कवर हो गया मेरा। अगर मैं आपसे पूरी की पूरी बात निकालना चाहूँ तो कितना काम खत्म हो गया, ये बेटा ये आएगा 30 आएगा ये, है ना। P और Q एक दिन में 10 काम करते हैं ना, एक दिन में 10 काम करते हैं, तो बेटा ये 30 आएगा, ठीक है। तो बेटा कितना काम हो गया हमारा कवर, सर 60 काम में से हमारा 51 काम तो हो गया खत्म, 60 काम थे, 51 काम मेरा खत्म हो गया। बेटा काम कितना बचा, काम बचा मेरा 9। बेटा इस 9 काम को किसने किया होगा, अरे सर इस 9 काम को इस R ने किया होगा, और कितने दिनों में, सर इस R ने 3 दिन में किया होगा, क्योंकि 3 दिन तो R ने अपने Q के साथ लगा दिए। तो बेटा ये 9 काम R ने 3 दिन में किया, तो बेटा R एक दिन में कितना काम करेगा, सर R एक दिन में 3 काम करेगा, यानी कि बेटा R एक दिन में कितना काम करेगा, R एक दिन में 3 काम करेगा, R एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, ठीक है। तो बेटा R एक दिन में 3 काम करेगा। अगर मैं आपसे बात पूछता हूँ बेटा P एक दिन में कितना काम करेगा, तो बेटा R Q, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा R एक दिन में 3 काम करता है और दोनों मिलाकर 7 करते हैं, अगर बेटा R एक दिन में 3 करता है तो क्या वो एक दिन में आप बता दोगे सर 4 काम करता है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मुझे तो ये निकालना है सर R और P जितने दिनों में पूरा काम करेंगे उनका डिफरेंस। तो पहला मुझे बताओ सर R इस काम को कितने दिन में करेगा, बेटा R अगर एक दिन में 3 काम करता है तो R इस काम को बेटा कितने दिन में करेगा, R इस काम को 20 दिन में कर देगा, ठीक है। बेटा P इस काम को कितने दिन में करेगा, अरे P एक दिन में कितना काम करता है, सर अभी तक हमें नहीं पता P एक दिन में कितना काम करता है, लेकिन आप निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल तो सकते हैं। Q अगर 4 करता है बेटा तो P एक दिन में 6 काम करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 10 काम करते हैं एक दिन में। तो बेटा ये कितने दिन में करेगा, ये बेटा 10 दिन में कर देगा, यानी कि P करेगा 10 दिन में इस काम को और बेटा R करेगा इस काम को 20 दिन में। तो बेटा इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो बेटा 20 माइनस 10, इसका अंतर आ जाएगा मेरे 10, और 10 ही इस सवाल का सही जवाब है ना। बहुत ही आसान सा सवाल था। अब मैं समझ सकता हूँ बेटा आपको पीछे वाला मेथड मेरे समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको पीछे वाला मेथड समझ में आ चुका होगा। आई होप आपकी सारी के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है, ओके। आई होप आपको सारे के सारे कंसेप्ट बेटा क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक अगले सवाल पर, बेटा जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा समझ लेंगे एक बार, ठीक है। बेटा ऐसे में क्या करेंगे हम, अगर अकेले अकेले दे दे और हमें दो की क्षमता पता हो, अगर हमें दो की एफिशिएंसी पता हो बेटा, तो दोनों को आपस में मिलाकर काम करवा लेंगे, ठीक है, दोनों को आपस में मिलवाकर काम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनना, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको भाई, फॉर एग्जांपल सुनना आप एक बार, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल सुनो भाई। मान लो कि A प्लस B एक दिन में बेटा 10 काम करते हैं, B प्लस C बेटा एक दिन में 15 काम करते हैं, ठीक है। बेटा A 5 दिन काम करता है, B 7 दिन तक काम करता है, और बेटा C बचे हुए काम को मान लो C बचे हुए काम को बेटा 8 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है, C बचे हुए काम को 8 दिन में पूरा कर देता है। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो ये निकाल लो कि सर A प्लस B एक दिन में कितना काम करते हैं, बेटा A प्लस B एक दिन में 3 काम करते हैं, और बेटा B प्लस C एक दिन में 2 काम करते हैं, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे बेटा, अब एक 5 दिन काम करता है, B 7 दिन करता है, आप करेंगे सर A और B को 5 दिन करवा लेंगे आप, ठीक है। एक B के जो 7 दिन है ना, तो 5 दिन B अपने A के साथ कर लेगा और 2 दिन बेटा C के साथ कर लेगा, ठीक है। तो A और B 5 दिन में कितना काम कर देंगे, आप कहोगे सर A और B अगर एक दिन में 3 काम करते हैं तो बेटा A और B 5 दिन में कितना काम कर देंगे, सर 5 गुना 3 15 काम कर देंगे, ठीक है, 15 काम कर देंगे। अब बेटा B की बारी आ गई, B और C कितने दिन तक काम करेंगे, अब B और C मिलकर, तो सर B के तो 2 ही दिन बचे हैं ना, तो B और C मिलकर बेटा 2 दिन तक काम करेंगे। भाई B और C एक दिन में अगर 2 काम करते हैं तो B और C बेटा 2 दिन में 4 काम कर देंगे, बेटा 15 तो ये हो चुका और बेटा 4 ये हो चुका, हमारा 19 काम खत्म हो चुका, 19 काम खत्म हो चुका, यानी कि बेटा बचा कितना काम, सर हमारा
11 काम बच गया बेटा। इस 11 काम को कौन करेगा सर? इस 11 काम को सी करेगा। और सी कितने दिन में करेगा बेटा? सी करेगा इस 11 काम को 6 दिन में, क्योंकि सर सी के 2 दिन तो बी के साथ जा चुके हैं, सी के 6 ही दिन बचे हैं। तो यानी कि इस 11 काम को बेटा 6 दिन में करेगा, यानी कि एफिशिएंसी कितनी है? इसकी एफिशिएंसी बेटा 11/6 है। ठीक है, आप ऐसे ही सवालों को सोल्व करेंगे भाई। काफी आसान सा मेथड था, आप इन सवालों को काफी अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। अब एक नए सवाल पर चलो। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ में आ चुका होगा। अब एक नए सवाल से मिलवाता हूं आपको। ठीक है, आपके सामने एक नया सवाल आ चुका है। ये भी बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकता हूं, क्योंकि आसान सा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आसान सा सवाल है और आपके एग्जाम में भाई पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, तो मैं भी 1 मिनट वेट करूंगा आप लोगों का, आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आंसर दो बेटा इस सवाल का मुझे, फिर इस सवाल को समझाऊंगा मैं बिल्कुल अच्छे से आपको कि ऐसे सवालों को आप कैसे सोल्व करेंगे। बेटा सारी टाइप करवा दूंगा, चिंता मत करो। टाइम एंड वर्क मेरा बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैं बेटा 200 सवाल करवाऊंगा आपको, लगभग 200 सवाल करेंगे बेटा हम। ठीक है, टाइम एंड वर्क में बेटा लगभग 200 सवाल करेंगे, जो आपके लिए बेटा सीजीएल के लिए मोस्ट, मतलब सीजीएल के लिए भी आपके लिए काफी रहेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं मेंस के सवाल नहीं करवाऊंगा अब की बार। ठीक है, मैं मेंस के सवाल इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि काफी बच्चों को दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है और उनको मैं इतने हार्ड प्रश्न करवा दूं मेंस के, तो उनके कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, जब आपका मेंस का पेपर आएगा पहले आप प्री क्लियर कर लेंगे, उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन में अलग से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले बेटा मैं ज्यादा हार्ड सवालों पर नहीं लेके जाऊंगा आपको, जो मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं बेटा आपको प्री लेवल करवाऊंगा, है ना, मैं आपको प्री लेवल करवाऊंगा, क्योंकि समस्या एक है, बच्चों का एक तो एग्जाम कब है बेटा? अगर बच्चों का एग्जाम है, देखो नवंबर दिसंबर में बच्चों के एग्जाम होने हैं। ठीक है, सीएचएसएल का भी एग्जाम होना है बेटा, सीपीयू का भी होना है, दिल्ली पुलिस का भी नवंबर दिसंबर में होना है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका थोड़ा सा नुकसान हो, दिल्ली पुलिस का शायद दिसंबर में होना है। ठीक है, तो भाई अगर आप मेंस का करना चाहोगे ना, तो मैं बता दूं पूरा बैच बेटा आपके 6 से 8 महीने में कवर होगा। आपके पास है 6 से 8 मंथ। अगर मैं आपको मेंस लेवल भी करवाऊं बेटा, तो पूरा बैच आपका बेटा 6 से लेकर 8 मंथ में कवर होगा। आपके पास इतना समय नहीं है, 6 से 8 महीने बेटा अभी आपके पास समय नहीं है। ठीक है, तो पहले प्री कर लेंगे 2-3 महीने में, जितना हमारा प्री होता है बेटा, प्री का लेवल कवर कर लेंगे, उसके बाद मेंस हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ओके, तो पहले प्री की तैयारी करो, मेंस की बाद में कर लेंगे। ओके, क्योंकि समय कम है, वरना मैं करवाता हूं तो सारी की सारी चीजें एक साथ करवाता हूं। अब आपके पास समय कम है तो चाहूंगा मैं प्री का करूं, लेकिन प्री के लिहाज से आपको काफी हद तक करवा दूंगा मैं। ठीक है, काफी हद तक करवा दूंगा, कुछ ना कुछ मेंस का भी करवा दूंगा, आप चिंता ना करो। लेकिन प्री तो आपका काफी अच्छे से सोल्व हो जाएगा, 25 में से 25 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपकी एसएससी प्री के अंदर सीजीएल में। ठीक है, इतना लेवल आपको मैं करवा दूंगा, बाकी मेंस की बारी आएगी तब मेंस को देखेंगे भाई। हाँ, बहुत ही बढ़िया है भाई। देखो अब मैं बताता हूँ भाई ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करेंगे भाई। ए एंड बी किसी काम को बेटा 45 और 40 दिन में करता है, यानी कि बेटा ए किसी काम को 45 दिन में करता है और बेटा बी किसी काम को 40 दिन में करता है। अगर मैं बात करूं बेटा इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप इनका एलसीएम बताएंगे सर, 5 9 45 और बेटा 5 8 40, तो सर 9 गुना 8, 9 ले लो, 8 ले लो, 5 ले लो। ठीक है, ये आ गया मेरा एलसीएम बेटा। ठीक है, ये मेरा एलसीएम आ गया। अब बताओ बेटा ए एक दिन में कितना काम करेगा? बेटा ए एक दिन में करेगा 9 5 से 9 5 कट जाएगा, ए एक दिन में 8 काम करेगा। बेटा बी एक दिन में कितना काम करेगा? 8 5 से 8 5 कट जाएगा, बी एक दिन में 9 काम करेगा। ठीक है, ये बेटा एक दिन का काम आ गया, ए एक दिन में 8 काम करेगा और बी बेटा एक दिन में 9 काम करेगा। ये बेटा मैं यहाँ पर हमेशा एफिशिएंसी लिखता हूँ। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है एक दिन में किया गया कार्य। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा एफिशिएंसी लिखता हूँ, कभी कंफ्यूज मत हो जाना सर यहाँ पर आप क्या लिखते हो। और बेटा बीच में क्या लिखता हूँ मैं? बीच में बेटा हमेशा मैं टोटल वर्क लिखता हूँ, बीच में टोटल वर्क लिखता हूँ। और बेटा यहाँ होता है डे, यहाँ होते हैं डे। ठीक है, आगे से कंफ्यूज मत होना। 45 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन में 8 काम करता है, ऐसे में करता हूँ। ठीक है भाई, तो भाई मेरी बात सुनो, अब सवाल को पढ़ो आगे से। भाई उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया। ठीक है भाई, उन्होंने कुछ दिन तक काम किया, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा कर लिया। भाई आप कैसे करोगे इसको? बेटा एक बात सुनो, मेरी बात सुनना कि भाई उन दोनों ने काम किया खत्म कुछ, ठीक है, और काम बेटा मेरा 23 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म हो गया, यानी कि ए बीच में छोड़कर चला गया था। ई ने धोखा दे दिया बी को, है ना, बोला मैं नहीं करूंगा यार तेरे साथ, तो बी बोला कोई बात नहीं भाई मैं करूंगा अपना काम पूरा। ठीक है, यानी कि बी लगा रहा लगा रहा लगा रहा। बी बेटा कितने दिन तक लगा रहा? बेटा ये 9 8 72 पांजे कितने हैं? 72 पांजे 360 है, आप लिख लो इसको 360। ठीक है, आप लिख लो इसको 360।
भाई मेरी बात सुनना कि सर ए कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा कर लिया, यानी कि 23 दिन लगे बी के और शेष काम पूरा हो गया। यानी कि बेटा बी ने कितने दिन तक काम किया, बेटा बी ने 23 दिन तक काम किया ना, बेटा बी ने 23 दिन तक काम किया, ठीक है। कुछ दिन ए के साथ किया और बेटा कुछ दिन अकेले अकेले किया, यानी कि कुल बी ने बेटा 23 दिन में शेष काम पूरा कर लिया, ठीक है। जो भी काम बच रहा था बेटा बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा कर लिया। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, बी ने बेटा 23 दिन में शेष काम पूरा किया है, ठीक है। बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा किया है, 23 दिन में शेष काम पूरा, ठीक है। यानी कि बेटा जो शेष काम बच रहा था, यानी कि जब तक ए और बी ने साथ किया वो हटा दो आप, जब तक ए और बी ने साथ काम किया वो हटा दो। बी ने बेटा शेष काम 23 दिन में करा, तो बेटा बी ने शेष काम 23 दिन में कितना काम कर दिया, यानी कि बेटा एक दिन में अगर बी मेरे 9 काम करता है, अगर एक दिन में बेटा बी 9 काम करता है, 23 दिन में बेटा 23 दिन में 207, ठीक है, 23 दिन में 207, यानी कि बेटा 207 काम कर दिए, 23 दिन में बेटा 207 काम कर दिए। 207 काम कितने हैं, बी ने जो 23 दिन में शेष काम किया है, यानी कि शेष काम 207 है, यानी कि बेटा टोटल काम मेरा 360 था और शेष काम बेटा मेरा 207 है, यानी कि ए प्लस बी ने मिलकर कितना काम किया होगा भाई, ए प्लस बी ने मिलकर 360 माइनस 207, 360 माइनस 207, यानी कि बेटा ए और बी ने साथ मिलकर कितना काम किया होगा, ए और बी ने साथ मिलकर बेटा 153 काम किया होगा, ठीक है भाई। ए और बी ने साथ मिलकर 153 काम किया और बेटा शेष 207 काम, 153 काम तो बेटा साथ साथ किए थे और बेटा शेष 207 काम किया था अकेला अकेला। तो बेटा एक बात बताओ, 153 काम है ये 153 काम है, ये दोनों ने साथ साथ किए थे, ये दोनों ने साथ साथ किए थे, तो सर दोनों ने कितने दिन तक साथ काम किया होगा बेटा, अगर दोनों एक दिन में 17 काम करते हैं और उन्होंने 153 काम किए थे, ठीक है, अगर दोनों एक दिन में बेटा 17 काम करते हैं और दोनों ने 153 काम किए, तो बेटा दोनों ने 9 दिन तक काम किया होगा, तभी तो एक दिन में 17 करेगा, 2 दिन में 34, बेटा 9 दिन में उन्होंने 153 काम किया होगा। यानी कि बेटा ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन काम किया था, ए प्लस बी ने बेटा मिलकर किया था 9 दिन काम, ठीक है, ए प्लस बी ने 9 दिन तक काम किया था और उसके बाद बेटा ए छोड़ गया था, यानी कि ए कितने दिनों बाद छोड़ गया था बेटा, यानी कि ए कितने दिनों बाद छोड़ गया था, ए बेटा ए छोड़ गया था मेरे कितने दिन बाद, ए 9 दिन बाद छोड़ के चला गया था। 9 ही इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है, ओके। अगर किसी को डाउट है भाई दोबारा समझाता हूं मैं, मेरी बात दोबारा सुन लेना, अगर किसी को डाउट है मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, मैं दोबारा समझाता हूं, एक बार मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनना आप, ठीक है। ये लो, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है भाई, जिसके नहीं आया वो दोबारा समझ लो, ठीक है। बेटा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि आपको ना जल्दी से जल्दी जो लाइव के सारे फीचर्स है बेटा वो मिल सके आपको, ठीक है। जो लाइव के सारे फीचर है बेटा वो आपको मिल सके, ठीक है। बेटा अगर एक बार हो गया ना हमारा सिस्टम सेट पूरा, तो आपकी मैं क्लास दूंगा वैसे बोर्ड पर खड़ा होकर, या तो डिजिटल बोर्ड पर या बेटा व्हाइट बोर्ड पर भी क्लास लगा देंगे आप लोगों की, कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन अगर मैं अभी उस पर लगाना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है, अभी उस पर लगाना चाहूँ पॉसिबल नहीं है, ओके। आप लोगों के लिए सारा सेटअप कर रखा है, बस थोड़े दिन की बात है, एक बार हमारे पूरे के पूरे कंप्लीट सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद सारे के सारे इश्यू सोल्व हो जाएगा। बेटा मेरी बात सुनना, एक किसी काम को 45 दिन में करता है, दोबारा सुनना, एक किसी काम को 45 दिन में करता है, बी बेटा किसी काम को 40 दिन में करता है, टोटल काम 360 है। ए एक दिन में 9 काम, ए एक दिन में कितने काम करेगा, एक दिन में बेटा 8 काम करेगा और बेटा बी एक दिन में 9 काम करेगा। अब देखो उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा किया। बेटा बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा किया, बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा किया, यानी कि बेटा शेष काम 23 दिन में कितना, 23 दिन में किया ना, तो यानी कि बेटा शेष काम कितना होगा भाई, अगर बी ने शेष काम 23 दिन में पूरा करा है तो शेष काम कितने होंगे भाई, बी एक दिन में 9 काम करता है तो 23 दिन में बी ने कितने काम किए होंगे, 23 में 207, यानी कि बेटा बी ने शेष जो 207 काम था, बी ने जो बेटा शेष 207 काम था वो किसके साथ किया, वो अकेले किया। यानी कि बेटा काम एक साथ कितना काम किया होगा भाई, अगर 207 काम सी ने अकेले किए हैं बी ने, तो साथ कितना काम किया होगा बेटा भाई, 360 में से 207 ही तो अकेला किया है, बचा हुआ कितना 360 माइनस 207, बचा हुआ 153, तो साथ साथ किया होगा दोनों ने।
बचा हुआ 153 काम तो दोनों ने साथ साथ किया होगा। तो बेटा 153 काम कितने दिनों में कर दिया होगा उन्होंने? तो बेटा अगर एक दिन में वो 9 और 8 17 काम करते हैं, अगर एक दिन में बेटा 9 और 8 17 काम करते हैं तो 153 काम बेटा उन्होंने 9 दिन में कवर कर दिया होगा। यानी कि जो 153 काम है बेटा जो उन दोनों ने मिलकर किए थे वो 9 दिन में किए थे, और 9 दिन बाद बेटा एक काम छोड़कर चला गया था। तो इसका राइट आंसर यही आएगा कि 9 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया था। ठीक है बेटा, एक सेम टू सेम सवाल ऐसा और दे देता हूं आपकी डाउट दूर करने के लिए। ठीक है, आपका डाउट दूर करने के लिए एक और सवाल ऐसा ही है, आप इसका जवाब दो मुझे जल्दी से। इसका सही आंसर क्या आएगा? बेटा आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं, तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे, है ना। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं आंसर का, तो सभी बच्चे मुझे इस सवाल का आंसर देंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? कई दिनों तक बेटा आपको काम ही काम करना है। ठीक है, आपका टॉपिक एक टाइम एंड वर्क है, अब आपको काम ही काम करना है। कई दिन से लॉकडाउन में ठाली पड़े होंगे, अब आपसे काम करवाएंगे काफी सारा। ठीक है, करो भाई करो, जल्दी करो। बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो आप। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि जल्दी से आपको कंप्लीट फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाए, है ना। अभी हमारा चैनल शुरू हुआ है, जब तक बेटा 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएगी ना तब तक हमारा जो पूरे के पूरे फीचर्स है यूट्यूब नहीं दे पाएगी हमें। चलो भाई ठीक है, जिसने कर दिया बहुत ही है बढ़िया है, और जिसने नहीं किया वो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना भाई। ए और बी, भाई पर्सन को देखो आप एक बार। ए और बी, भाई ए किसी काम को 25 दिन में करता है, लिख रहा है ये। ठीक है, ए किसी काम को बेटा 25 दिन में करता है, और बी किसी काम को बेटा 40 दिन में करता है। तो ये लो बेटा, ए किसी काम को ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ये लो मैंने लिख दिया, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, और बेटा बी किसी काम को 40 दिन में करता है। भाई मैं बात करूँ टोटल काम कितना होगा, मैं 200 मान लूँ एलसीएम। ठीक है बेटा, यानी कि ए एक दिन में बेटा 8 काम करता है, और बेटा बी एक दिन में 5 काम करता है। ठीक है, ए एक दिन में 8 काम करता है, बी बेटा एक दिन में 5 काम करता है। अब सवाल को पढ़ो। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, और पूरा काम 24 दिन में पूरा हुआ, और पूरा काम 24 दिन में पूरा हुआ। भाई दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने धोखा दे दिया, कहा मैं नहीं करूंगा तेरे साथ, और फिर बेटा पूरा काम 24 दिन में पूरा हुआ। पूरा काम 24 दिन में पूरा हुआ, यानी कि 24 दिन में पूरा होने का मतलब पता है क्या है? यानी कि बेटा लगातार लगा कौन रहा अपने काम पर? बेटा बी तो लगातार लगा ही रहा ना, ए ने ही तो काम करना छोड़ा था, बी ने काम करना थोड़ी छोड़ा था। बेटा बी तो लगातार बेचारा 24 दिन तक लगा रहा। बेटा बी अगर एक दिन में 5 काम करता है, भाई अगर बी एक दिन में 5 काम करता है, और बी बेटा ने हिम्मत नहीं हारी, और लास्ट में 24 दिन तक बेटा क्या हुआ, 24 दिन में पूरा काम खत्म हो गया। उसने कहा ए तू छोड़ के जा रहा है तो जा, मैं लगा रहूंगा, और ऐसे करके बेटा 24 दिन में खत्म हो गया। होता क्या, अगर बेटा ए होता तो थोड़े दिन पहले खत्म हो जाता, इससे ज्यादा तो क्या होगा, काम तो करना ही है बी को। ठीक है, बी तो हमेशा करता है, आप देख रहे हो, छोड़कर हमेशा ए ही जा रहा है, तो थोड़ी जल्दी काम हो जाता, अब थोड़ा काम लेट हो गया बस, और क्या हुआ। तो भाई एक बात बताओ, तो बी ने 24 दिन तक काम किया, भाई बी ने तो पूरा का पूरा 24 दिन किया ना, अगर 24 दिन में काम खत्म हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ पर शेष काम नहीं लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर शेष काम नहीं लिख रहा कि शेष काम को बी ने 24 दिन में पूरा किया। अगर यहाँ पर शेष काम लिख रहा होता ना तो आप ये बताते कि बेटा जो शेष काम है वो 24 दिन में किया है। अब यहाँ पर शेष नहीं लिख रहा, यहाँ पर लिख रहा है पूरा काम 24 दिन में पूरा हो गया, शेष काम नहीं, पूरा काम। ठीक है, शेष और पूरे में फर्क कर लो बेटा, शेष होता तो ये शेष काम होता, और पूरा काम 24 दिन में हो, यानी कि बेटा बी 24 दिन तक लगा रहा, यानी कि बेटा बी एक दिन में 5 काम करता है, तो बेटा बी ने 24 दिन में कितने काम कर दिए होंगे? बेटा बी ने 24 दिन में कितने काम करे होंगे? 24 पांजे कितने होते बेटा? 24 पांजे 120, यानी कि बेटा बी ने 120 काम कर दिए। बी ने अपने 120 काम किए हैं। ठीक है, जब तक 24 दिन में काम खत्म हुआ बेटा बी ने काम किया है 120 काम। बेटा तो बचे हुए 80 काम किसने किए होंगे? अरे जब बी के 24 दिन के काम मैंने हटा दिया तो भाई कुछ 80 काम बचा है, वो कुछ दिन तो ए ने भी काम किया था ना, कुछ दिन तो ए ने भी काम किया था, यानी कि बेटा जो 80 काम थे ये वो किसने किया होगा? सर ये 80 काम बेचारे ए ने किया था। ठीक है, जो ये 80 काम है ना बेटा बी का, तो क्योंकि 24 दिन का काम हमने निकाल लिया,
कि 24 दिन में काम खत्म हुआ और बी ने 24 दिन के अंदर बेटा अपना इतना काम किया है, लेकिन ए ने बेटा कितना काम किया भाई, बचा हुआ 80 काम तो ए ही करके गया होगा भाई, बी ने नहीं किया तो ए करके गया होगा। तो बेटा ए एक दिन में 8 काम करता है, तो बी ने बेटा 80 काम कितने दिन में किए होंगे, तो बेटा बी ने ए ने 80 काम किए होंगे 10 दिन में, यानी कि बेटा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ा, ठीक है। तो ए ने कितने दिन काम बाद छोड़ा बेटा, ए ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर बेटा 10 आ जाएगा। 10 ही इस सवाल का सही जवाब है। ले लो, मैं एक सवाल और देता हूं आपको, ठीक है। मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक नहीं करोगे आप, है ना। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक आप सही सवाल का जवाब नहीं दोगे मुझे। एक और सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, जल्दी से जल्दी इसको करके दिखाइए मुझे, सवाल का सही जवाब क्या आएगा। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ा सा सोचना सीख जाओ भाई, थोड़ा सा सोचना सीखो आप कि सवालों को हम कैसे सोल्व करेंगे। आज बेटा काफी सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा, अभी तो क्लास की शुरुआत हुई है, बहुत लंबी क्लास चलेगी, चिंता मत करो आप, ठीक है। आज तो बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा मैं आपको। बेटा सारे के सारे मेरे प्रश्न एग्जाम के आए हुए प्रश्न है, कोई भी मनगढ़ंत सवाल नहीं है, ठीक है। ओके, मेरी बात सुनो भाई, देखो सवाल में कुछ भी नहीं है। ए किसी काम को 50 दिन में करता है, बी किसी काम को 75 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। बेटा एलसीएम कितना मान लूँ, 50, 75 और बेटा 20 का एलसीएम क्या मान लूँ मैं, जल्दी बताओ। 50, 75 और 20 का एलसीएम। अब कर लो सोल्व, कैसे करेंगे इसको। अब मानना सर 75 की अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ मेरा 300 आ जाएगा। इनका एलसीएम बेटा कैसा कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 300 आ जाएगा। अरे 300 निकालने में किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई, एलसीएम निकाल लेना भाई। अगर आपको शॉर्टकट मेथड भी नहीं पता तो आप लॉन्ग कट से निकालना, लेकिन एलसीएम जरूर निकालना। कम से कम सवाल 2, 4, 5 सेकंड लेट कर दोगे, सवाल तो सोल्व करोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है देखो, 10 गुना 5, ठीक है। और ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा 15 गुना 5, ये मेरा 10 गुना 5 है, ये मेरा 15 गुना 5 है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, पहले आप इन दोनों में से देखो भाई, इन दोनों में से देखो आप। अगर बेटा मैं यहाँ से 10 और 5 ले लूँ, अगर मैं यहाँ से 10 और 5 ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से 10 गुना 5 ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लूँ, यहाँ से मैं 15 ले लूँगा तो ज़्यादा चला जाएगा, यहाँ से मैं 5 ही ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, और बेटा ये 2 गुना 10 है, तो कैसे करोगे आप भाई इसको, आप सिंपल ही कर लेना भाई, इसके चक्कर में कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। आप इसके चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे तो काफ़ी सारी समस्या बन जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। 10 हो गया, 5 हो गया, 50 हो गया, ठीक है। एक मिनट में इरेज करता हूँ इसको, रुको एक बार। मेरा कद कद जी करदा, देखो भाई ऐसे करो, है ना। इसको मैं क्या लिख दूं भाई, इसको मैं लिख दूं, बड़ा सा बड़ा बना लो यार आप, चलो 25 दूनी 50 लिख दो, 25 दूनी 50,
फिर बेटा 25 थी 75, 25 दूनी 50, 25 थी 75, यानी कि बेटा 25 तो लेना ही लेना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा और बेटा 3 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 25 तो मैंने ले लिया, 2 और 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से क्या 20 से ये कट रहा है, तो आप देखेंगे सर 20 से तो ये नहीं कट पा रहा, तो 20 होता क्या है, 20 बेटा 2 गुना 10 होता है, 20 होता है मेरा 2 गुना 10, तो बेटा मैं यहाँ पर 2 और ले लूँ, क्या अब 20 से कट जाएगा? आप कहोगे सर अब 20 से कट सकता है, क्योंकि 25 दूनी 50 दूनी 100, अब 20 से कट जाएगा, यानी कि ये मैंने ले लिया बेटा एलसीएम। ठीक है, ये बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, ऐसे फैक्टर बनाने, हालांकि अगर एक बार आपने सीख लिया तो बहुत जल्दी जल्दी सवाल करोगे आप। ठीक है बेटा, तो ये मेरा क्या आ गया बेटा, ये मेरा आ गया 300। अब देखो ये सबसे कट रहा है, 50 से भी कट रहा है, 25 दूनी 50, 75 से भी कट रहा है, 25 थी 75, और बेटा 20 से भी कट रहा है। देखो 20 से कैसे कट रहा है, आप ये 2 दूनी 4 और बेटा 25 चौके 100, 20 से भी कट रहा है, सबसे कट रहा है। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, ए एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में बेटा 6 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, और बेटा सी एक दिन में कितना काम करेगा? सी एक दिन में बेटा 15 काम करेगा। अगर मैं तीनों की बात करूँ बेटा, ये है कितना, 6 है, 4 है और 15 है, तो 6 और 4 10 और 15 25, बेटा तीनों मिलकर एक दिन में 25 काम करेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में 25 काम कर देंगे। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, थोड़ा छोड़ दो इसको, आप बिल्कुल बेसिक से करा करो। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ये बात पता लग जाएगी, थोड़ी मेहनत लगेगी बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, मैं यहाँ से फैक्टर ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, क्या मेरा कटता जा रहा है, नहीं कटता जा रहा, आपको ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, भाई 25 आ गया। अब एक बात बताओ, आप पर्सन पर चलो, आप वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। भाई अगर ये तीनों मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो तीनों मिलकर एक दिन में 25 काम करते हैं, यानी कि 4 दिन में बेटा ये 100 काम तुम्हारा खत्म कर देंगे। 100 काम खत्म हो गए बेटा, 300 में से 100 काम खत्म हो गए, बचे कितने काम? 200 काम बच गए। ठीक है बेटा, मेरे कितने काम बच गए? मेरे 200 काम बच गए। अब क्या हो रहा है, फिर सी काम छोड़ देता है, और बचे हुए काम को ए प्लस बी कितने दिनों में पूरा करेंगे? भाई अब सी काम छोड़ रहा है, बचा हुआ काम को ए प्लस बी कितने दिन में पूरा करेंगे? यार इससे आसान कोई सवाल हो सकता है? भाई ए प्लस बी एक दिन में 10 काम करते हैं, तो बेटा 200 काम को कितने दिन में करेंगे? 200 बटे 10, यानी कि बेटा 20 दिन में करेंगे। ले लो, इसका राइट आंसर क्या आ गया? राइट आंसर बेटा 20 दिन आ गया। इस सवाल को, इस मतलब काम को 20 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, एक सवाल और दे दूं मैं आपसे ऐसा ही। ठीक है, मैं आपको अच्छा सा सवाल देता हूँ, चलो एक अच्छे से सवाल से मिलवाता हूँ आपको मैं, उसके बाद थोड़ा सा लेवल आपका क्या करूँगा, उसके बाद थोड़ा लेवल मैं आपका इंक्रीज करने लग जाऊँगा। पहले इस सवाल को सोल्व करके दिखाओ आप सभी बच्चे, आप सभी बच्चे इस सवाल को सोल्व करो। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, कोई कुछ अलग नहीं है इसमें, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है। इस सवाल को करो सभी बच्चे सोल्व। बहुत आसान सवाल है भाई, कोई गलत नहीं करेगा इस सवाल को। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, इस सवाल को कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। हो मेरा खत खत जी करदा, करो भाई करो, जल्दी करो। चलो भाई ठीक है, मेरी बात सुनो अब। ठीक है, देखो बेटा, ए किसी काम को 20 दिन में, ये लो, ए किसी काम को बेटा 20 दिन में करता है, बी किसी काम को बेटा 30 दिन में करता है। एलसीएम हो गया 60। ए एक दिन में बेटा 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। बात खत्म, मेरी यहाँ तक की चीज़ खत्म हुई। आगे चलो, 2 सेकंड का काम था ये। वे 7 दिन तक एक साथ काम करते बेटा, एक दिन में 5 काम करेंगे, तो बेटा 7 दिन तक 35 काम खत्म कर देंगे। 60 काम में से 35 काम बच गए बेटा, 25 काम बचे। अब मेरे बचे 25 काम। अब मेरी बात सुनना, फिर दोनों काम करने छोड़ देते हैं और सी अकेला 10 दिन में काम करता है बेटा। दोनों काम छोड़ देंगे, है ना, दोनों काम करने छोड़ देंगे और सी अकेला 10 दिन में करेगा बेटा। सी 25 काम को अगर 10 दिन में कर रहा है, सी 25 काम को अगर 10 दिन में कर रहा है बेटा, तो एक दिन में 2.5 काम करेगा सी, यानी कि सी बेटा एक दिन में कितना काम करता है? सी एक दिन में 2.5 काम करता है। तो मुझसे ये पूछ रहा है कि सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? बेटा पूरा काम 60 है, तो उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 2.5। अगर मैं इसको काटना चाहूँ बेटा, क्या आ जाएगा आंसर मेरा? 5 दूनी 10 और बेटा 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मेरा आंसर आ जाएगा 24, यानी कि ये अकेला कितने दिन में करेगा बेटा, ये अकेला 24 दिन में कर देगा। ठीक है, देखो इससे आसान सवाल मैं कहाँ से लाऊं, मैं अगर ढूंढना चाहूँ ना इस संसार में तो इससे आसान सवाल मुझे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस संसार में सबसे आसान सवाल पूछना चाहूँ तो इससे आसान सवाल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब बेटा मैं आपको एक नए पैटर्न पर लेकर चल रहा हूँ, अब मैं आपको एक नए पैटर्न पर लेकर चल रहा हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे उस सवाल पर। ठीक है, अब मैं आपको एक नए पैटर्न पर लेकर जा रहा हूँ, तो सभी बच्चे बेटा इस सवाल को करेंगे बड़े ही प्यार से। ये लो बेटा, आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सा सवाल है ना, आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है बेटा, मुझे इसका जवाब चाहिए और मैं देखूंगा कि सबसे पहले बच्चा कौन इस सवाल का जवाब देके दिखाता है। बेटा क्लास का समय हमारा 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, और लगभग बेटा 1 घंटे हमारी क्लास अभी और बाकी है। ठीक है, तो कोई क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, अभी 1 घंटे की क्लास और बाकी है। अभी तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है भाई, अभी तो शुरुआत है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। करो भाई करो, 1 मिनट का समय आप लोगों के पास। ठीक है भाई, आपका समय समाप्त हो, मेरी बात सुनो। देखो प्रश्न मेरा ये है बेटा, a प्लस बी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई ठीक है, मैंने मान लिया कि a प्लस बी है, बहुत ही पावरफुल आदमी है, तो किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 31 दिन के बाद बी ने कहा चल मैं जा रहा हूँ भाई, अपना काम खुद देख अब तू। पूरा काम 40 दिन में पूरा हुआ। अरे ये क्या हुआ, है ना, 40 दिन में पूरा कर रहे थे, लेकिन बेटा 31 दिन के बाद बी छोड़कर चला गया, यानी कि सर 31 दिन के बाद बी छोड़कर चला गया, यानी कि इसका मतलब पता है क्या है, अगर 31 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया ना, तो पूरा काम बेटा 40 दिन के बजाय कितने दिन में खत्म हुआ, 40 दिन के बजाय बेटा 46 दिन में खत्म हुआ। आप एक बात समझते हैं, यानी कि बेटा एक बात मान लो ए बेटा एक दिन में ए काम करता है और बेटा बी एक दिन में बी काम करता है, यानी कि मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ। आप मान लो कि बेटा ए एक दिन में ए काम करता है और बेटा बी एक दिन में बी काम करता है, यानी कि बेटा ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे। आप बता सकते हैं सर, ए अगर एक दिन में एक काम करता है, बी अगर एक दिन में बी काम करता है बेटा, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी बेटा एक दिन में ए प्लस बी काम करेंगे। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, 31 दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, 31 दिन तक दोनों मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन 31 दिन बाद उनके बीच लड़ाई हो गई। ठीक है, तो बेटा उनको काम कितना करना था यार, बी ने कहा यार छोड़, तू क्यों जा रहा है लड़ाई करके, है ना, 31 दिन तो हमने काम कर लिया, यानी कि हमारा 9 दिन का काम और बच रहा है, मेरे साथ करवा ही दे काम। यानी कि बेटा मेरा कितना काम बच रहा है इसका, भाई एक दिन में अगर ए प्लस बी काम करते हैं, ये एक दिन में बेटा अगर ए प्लस बी काम करते हैं, तो उसने कहा यार थोड़ा सा तो काम है ही, कितना काम बच रहा है, आखिर हमारा काम तो इतना सा बच रहा है बस, कि हम 9 दिन तक और काम कर लेंगे। ठीक है, तो ए ने कहा भाई, बी ने कहा कि भाई तू जाने तेरा काम, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, तू जाने तेरा काम है, मैं तो जा रहा हूँ, बेशक चाहे 1 दिन लगो अब चाहे 9 दिन लगो। तो सी बी ने कहा भाई कोई बात नहीं, चल मैं करूंगा। अगर भाई ए और बी 9 दिन तक काम कर लेते ना, अगर ए और बी 9 दिन तक काम कर लेते तो बात मेरी बन जाती, लेकिन क्या हुआ बेटा, 31 दिन के बाद 46 दिन तक, यानी कि बेटा 31 दिन के बाद 46 दिन तक, यानी कि कितने दिन हो गए, 31 दिन के बाद अगर मैं 46 दिन तक की बात करूं बेटा, कितने दिन हो गए, तो बेटा दिन हो गए मेरे कितने, जल्दी बताओ। 31 से अगर मैं 46 तक की बात करूं तो मेरे कितने दिन हो गए भाई, 31 से अगर मैं 46 की बात करूं तो कितने दिन हो गए मेरे, बेटा मेरे हो गए कितने दिन, मेरे हो गए 15 दिन। ठीक है, 31 से अगर मैं 46 की बात करूं, यानी कि भाई के क्या क्या है, भाई अगर तू करवा देता तो ठीक है, इतना सा तो काम था ही, तो बोला नहीं करवा रहा, तो बोला भाई इतने काम को मैं अकेला करूंगा, यानी कि इतने काम को बेटा मैं, मेरे 15 दिन लग जाएंगे, और तो क्या होगा, है ना, मेरे 15 दिन लग जाएंगे। यानी कि काम तो ये भी बराबर है बेटा, काम तो अब भी हुआ और काम अब भी हुआ और काम पहले भी होना था, काम तो इतना ही होना था ना भाई, 9 अगर ए प्लस बी मिलकर करते तो 9 दिन में काम खत्म हो जाता, तो बेटा
ए अकेले ने 15 दिन में कर दिया, काम तो मेरा फिर भी खत्म हुआ, ठीक है। ए ने बेटा 15 दिन में खत्म कर दिया, काम तो पूरा खत्म हुआ ना। ए ने 15 दिन ही किया भाई, क्योंकि 31 दिन के बाद ए लग रहा था अकेले 40 दिन तक, तो ए ने बेटा 15 दिन में कर दिया। अगर ए प्लस बी मिलकर बेटा 9 दिन में कर देते। तो एक बात बताओ, क्या आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो? बेटा देखो काटो, 3 तिया 9 और 3 5 15। अगर मैं बात करूं बेटा 3a प्लस में 3b बराबर बेटा 5a, यानी कि मैं a और b की वैल्यू निकालना चाहूँ बेटा, a और b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, a अपॉन में b क्या आ जाएगा, a अपॉन में b बेटा मेरा क्या आएगा, a अपॉन में b बेटा मेरा आ जाएगा 3/2। a अपॉन में b क्या आ गया मेरा, a अपॉन में b बेटा 3/2 आ गया। यानी कि बेटा a और b मैंने क्या माना था, मैंने माना था सर a की एफिशिएंसी a है और a की एफिशिएंसी बेटा b है। तो बेटा a की एफिशिएंसी 3 काम करने की है, तो बेटा b की एफिशिएंसी है 2 काम करने की, ठीक है। a की एफिशिएंसी 3 काम करने की है और b की एफिशिएंसी बेटा 2 काम करने की है। यानी कि दोनों की एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम करने की है बेटा, दोनों की एफिशिएंसी एक दिन में 5 काम करने की है। यानी कि दोनों की एफिशिएंसी बेटा एक दिन में 5 काम करने की है, यानी कि दोनों बेटा एक दिन में 5 काम कर सकते थे। तो बेटा टोटल काम कितना था, अरे शुरुआत में बताया था कि 40 दिन का काम है, तो बेटा 40 दिन में कितना काम कर लेते, ये 40 दिन में कर लेते 200 काम। यानी कि बेटा टोटल काम मेरा कितना था बेटा, टोटल काम मेरा 200 था, टोटल काम मेरा 200 था, ठीक है, टोटल काम मेरा 200 था। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ए बेटा 50% काम कितने समय में कर सकता था? भाई टोटल काम मेरा 200 था, तो 50% की बात करूं तो 100 काम हो जाएगा। अगर मैं 50% पूछूं तो 100 हो जाएगा। तो बेटा ए 100 काम कितने दिन में कर सकता था भाई? अगर ए एक काम 3 दिन में कर सकता था, तो बेटा ए 100 काम को 100/3 यानी कि बेटा 33 सही 1/3 दिन में कर सकता था ना। तो 33 सही 3 1/3 ही सवाल का सही जवाब है। बेटा आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी। अगर किसी को डाउट है तो भाई मुझे बता दो, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो बता दो। आई थिंक आपको ये बातें बेटा समझ में आ चुकी होगी। काफी अच्छा सवाल है और आसान सा सवाल है, सोल्व हो गया होगा, ठीक है। अगर सोल्व नहीं हुआ ना तो मैं 3 सवाल करवाऊंगा भाई ऐसे, अभी मैं ऐसे 3 सवाल करवाऊंगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अगला सवाल सेम टू सेम ऐसा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप मुझे इस सवाल को करके दिखाओ, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, चिंता ना करो आप, ठीक है भाई। मैं आपके साथ हूँ, लग रहा हूँ, लगातार रहूंगा, चिंता मत कीजिए। ये सवाल भी आपको मैं सिखाऊंगा बेटा, आज आपको काफी सारे टाइप करवाऊंगा मैं, ठीक है भाई। तो इस सवाल को मुझे करके बताओ जल्दी, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम करने में 36 घंटे लेता है। भाई 18 घंटे में कर सकते थे लेकिन 36 घंटे लगे बेचारे के, ठीक है। तो इस सवाल को मुझे करके बताओ। और बचा हुआ काम है यहाँ पर बेटा, बचा हुआ काम भी लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है बचा हुआ काम भी। तो मैंने पहले भी करवाया था ना, बचा हुआ काम का फर्क देख लिया करो। यहाँ पर लिख रहा है बचा हुआ काम, ये चीजें पढ़ लिया करो आप, ठीक है। आप सोल्व करो फिर मैं समझाता हूँ आपको। जल्दी करो भाई जल्दी करो। चलो बेटा मेरी बात सुनो, देखो a प्लस बी किसी काम को बेटा 18 घंटे में कर सकते थे। भाई मैं एक बात बताऊं कि a प्लस बी बेटा किसी काम को 18 घंटे में कर सकते थे। a प्लस बी किसी काम को बेटा 18 घंटे में कर सकते थे, ठीक है। लेकिन 6 घंटे बाद बेटा a काम छोड़कर चला गया। 6 घंटे बाद a ने कहा कि मैं भाई काम छोड़कर जा रहा हूँ, यानी कि बेटा 6 घंटे बाद a काम छोड़कर चला गया, ठीक है, ओके। तो बेटा अगर ए काम छोड़कर नहीं जाता, अगर ए काम छोड़कर नहीं जाता बेटा तो सारा काम कितनी देर में हो जाता। अगर ए काम छोड़कर जा रहा था ना, तब कहा था बी ने भाई काम छोड़कर क्यों जा रहा है, हमारा तो सिर्फ थोड़ा सा काम बच रहा है। कितना बेटा, अगर ए एक दिन में ए काम करता है, यहाँ पर एफिशिएंसी आप याद रखें दोबारा से, पिछले सवाल में भी बेटा ए एफिशिएंसी है और बेटा बी भी एफिशिएंसी, यानी कि बेटा ए एक दिन में ए काम करता है, एफिशिएंसी है ये, ए एक दिन में ए काम करता है बेटा, और बी एक दिन में बेटा बी काम करता है। ये ए और बी की एफिशिएंसी है। और बेटा ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी बेटा एक दिन में करेंगे ए प्लस बी काम, ठीक है। हाँ तो भाई जब 6 घंटे बाद ए जाने लगा तो बी ने कहा क्यों छोड़ के जा रहा है तू, अरे हम काम 12 घंटे का और बच रहा है, यानी कि बेटा 6 घंटे तुमने कर ही लिया, यार 12 घंटा और करवा दे, इतना ही तो काम बच रहा है भाई, इतना ही काम बच रहा है ना कि हम दोनों मिलकर 12 घंटे कर ले, इतना ही काम बच रहा है। लेकिन कहा बी ने, ठीक है,
अब ए ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इतना बच रहा हो चाहे कितना ही बच रहा हो, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा इस काम को कितने कौन करेगा भाई, इस काम को, जो ये काम है बचा हुआ काम है बेटा, ये मेरा बचा हुआ काम है, इस बचे हुए काम को बेटा कौन करेगा, इस बचे हुए काम को बी करेगा कितने घंटे में, इस बचे हुए काम को बेटा बी 36 घंटे में करेगा। यानी कि कोई बात नहीं भाई, जा रहा है तो जा तू, हम दोनों के तो 12 ही घंटे लगते, अब कोई बात नहीं मैं 36 घंटे लगा दूंगा। यानी कि बी बेटा कितने घंटे लगाएगा इस काम को करने के लिए, बी 36 घंटे लगा देगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, 12 एकम 12, 12 तिया 36। बेटा आपको ए प्लस, देखो ये क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी और ये 3b। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ ए और बी की वैल्यू तो क्या आ जाएगी बेटा, ए अपोन में बी क्या आएगा मेरा, अगर आप यहाँ से सोल्व करना चाहेंगे ए अपोन में बी बेटा मेरा आ जाएगा 2 अपोन में 1। कैसे कि सर ए वहाँ जाकर ये ए है, वहाँ बी वहाँ जाएगा तो ये बी है, ये 3b है, तो बेटा 2b बचेगा, 2b बराबर में ए और b बराबर में बेटा क्या हो जाएगा, b बराबर में क्या हो जाएगा 1 और a बराबर में बेटा हो जाएगा 2। आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो भाई a की एफिशिएंसी 2 आ गई और b की एफिशिएंसी बेटा 1 आ गई। अब सवाल को देखो क्या कह रहा है बेटा, a अकेला इस काम को कितने घंटे में कर सकता है। भाई एक बात बताओ, काम कितना है भाई, a एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, यानी बेटा ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करेंगे। और ये बात पहले ही हुई थी कि हम 3 घंटे में 18 घंटे में काम खत्म कर देंगे। यानी कि काम कितना होगा भाई, अगर 1 घंटे में 3 काम करते तो 18 घंटे में 18 तिया 54, टोटल काम मेरा 54 घंटे का ही होगा, टोटल काम मेरा बेटा 54 होगा, ठीक है। टोटल काम मेरा 54 होगा, 54 घंटे नहीं, टोटल काम मेरा 54 होगा, ठीक है। तो बेटा ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा भाई, ए अगर एक बात बताओ, ए अगर एक दिन में 2 काम करता है तो बेटा ए अकेला इस काम को 27 दिन में कर देगा, ए अकेला इस काम को 27 दिन में कर देगा। तो 27 ही इस सवाल का सही जवाब है बेटा। मैं एक सवाल और करवाऊंगा आपको ऐसा ही, ठीक है, आप घबराओ मत, मैं बिल्कुल आपको एक सवाल और करवाऊंगा ऐसा, ठीक है, आपको सारी की सारी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है भाई। एक बात याद रखा करो, ये बेटा एफिशिएंसी है, ठीक है, ये है एफिशिएंसी इसकी, ठीक है। ओके चलो अगले सवाल पर चलो, अगले का जवाब दो मुझे क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, लाजवाब खूबसूरत सा सवाल है बेटा, इस सवाल को सोल्व करके दिखाओ मुझे क्या आएगा राइट आंसर। चलो भाई देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, अब सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे कान खोलकर, मैं बात क्या बताने जा रहा हूँ आपको। देखना बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो। अरे यार पीछे क्यों जा रहा है तू, हाँ बेटा ए स्टार्टेड वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 9 डेज। बेटा ए ने कार्य शुरू किया और 9 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। ए ने बेटा काम करना शुरू किया और 9 दिन बाद काम छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा से डिटेल में देख लो बेटा। ए की एफिशिएंसी क्या है बेटा, ए की एफिशिएंसी है ए, यानी कि बेटा ए कितना काम करता है, ए करता है ए काम। बी की एफिशिएंसी बेटा क्या है, बी की एफिशिएंसी बी है बेटा, यानी कि बी कितना काम करता है बी। तो बेटा सी की एफिशिएंसी क्या है, सी की एफिशिएंसी सी है, यानी कि बेटा सी एक दिन में कितना काम करता है, सी काम करता है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई, चलो भाई आपको ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है। आगे मेरी बात सुनो, ए ने किसी कार्य को शुरू किया, ए ने किसी कार्य को शुरू किया, ए ने किसी कार्य को शुरू किया और 9 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया। यानी कि बेटा ए ने 9 दिन में कितना काम कर दिया होगा, आप बता सकते हैं कि सर ए ने अगर काम करना शुरू किया और 9 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, तो बेटा ए अगर एक दिन में ए काम करता है तो बेटा ए 9 दिन में कितना काम कर देगा, यानी कि बेटा ए ने 9 दिन तक काम कर दिया होगा 9 ए, ठीक है, यानी कि बेटा 9 ए काम हमारा खत्म कर चुका होगा। अब बी ने शेष कार्य को 24 दिन में किया, यानी कि बेटा शेष कार्य बी ने 24 दिन में किया, यानी कि बेटा बी ने 24 दिन में कितना काम किया, बी ने बेटा 24 दिन में 24 भी काम किया, बी ने बेटा 24 दिन में 24 भी काम किया, यानी कि बेटा टोटल काम आ गया मेरा, क्या मेरा टोटल वर्क आ गया, ठीक है, टोटल वर्क आ गया ना मेरा। हाँ सर देखो ए ने 9 दिन तक काम किया, शेष काम बी ने कर दिया, भाई ए ने 9 काम कर दिया, बी ने 24 भी काम कर दिया। अगर बी शेष काम खत्म कर ही चुका है तो उसका काम पूरा हो लिया है, ठीक है।
अब दूसरी कंडीशन कह रहा है, ये बेटा कंडीशन पहली है, ये मेरी कंडीशन फर्स्ट। अब मेरी बात सुनना, ये है मेरी कंडीशन दूसरी। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि सर ए ने अगर 13 दिन काम करने के बाद काम छोड़ा होता, तो बेटा ए अगर 13 दिन बाद काम करना छोड़ता तो बेटा ए 13 ये काम कर देता। ए कितना काम कर देता बेटा? ए 13 ये काम कर देता। और बेटा बी ने अगले 18 दिन में शेष काम पूरा कर लिया होता, तो बी बेटा शेष काम को 18 दिन में करता, यानी कि बेटा शेष काम कितना, यानी कि बेटा बी 18 दिन में कितना काम कर देता? बी 18 दिन में 18 भी काम कर देता। तो काम तो अब भी पूरा होता, काम तो अब भी पूरा होता। क्या बेटा दोनों चीजें बराबर हैं? क्या ये भी काम है, ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है? हाँ सर, दोनों के दोनों टोटल काम बराबर है, यानी कि मैं इनको बेटा आपस में बराबर रख सकता हूँ। ठीक है, तो बेटा मैं अगर यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालना चाहूंगा, आप निकाल सकते हो। देखो 9a 13a, यानी कि बेटा कितने ए बचेंगे? 4a। बेटा 24b 18b, कितने बी बचेंगे बेटा? 6b। अगर मैं 2 से काटूं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बेटा a अपॉन में b क्या आ जाएगा? a अपॉन में b बेटा 3/2 आ जाएगा। बेटा अगर आपको ये मेथड नहीं पता होता ना कि सर ये एफिशिएंसी होती है, तो ऐसे सवालों में बुद्धि घुमा देते हैं आप अपने। ठीक है, अब आपको पता चल गया काफ़ी आसानी से भाई कि ए बेटा एक दिन में 3 काम करता है और बेटा ए एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर बेटा एक दिन में कितने काम करेंगे? 5 काम करेंगे। अगर मैं आपसे बात पूछता हूँ बेटा टोटल काम कितना था, तो आप रख दो यार यहाँ पर, ए एक दिन में 3 काम करता है तो 9 तिया 27। बेटा बी एक दिन में 2 काम करता है तो 24 दूनी 48, यानी बेटा टोटल काम कितने थे भाई? 27 और 48, टोटल काम मेरे 75 थे। टोटल काम भी आ गया, मेरा टोटल काम 75 था। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, ए और बी एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे भाई? ए और बी एक साथ एक दिन में 5 काम करते हैं, तो बेटा 75 काम को कितने दिन में करेंगे? 5 एकम 5 और 15 पा 75, बेटा 15 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो 15 दे ही इस सवाल का सही जवाब है। देखो कितना आसान सा सवाल था और आप लोगों ने सोल्व भी कर दिया इसको। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था बेटा। और सवाल करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, आपको मैं और भी सवाल करवाऊंगा, बहुत सारे सवाल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया, इस सवाल को सोल्व करके दिखाओ। आपके पास समय है 2 मिनट का, आप जल्दी जल्दी सोल्व करिएगा इस सवाल को। बहुत ही आसान सा सवाल है भाई, काफी आसान सवाल है। ठीक है, ओके। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। इस सवाल का जवाब दो मुझे, क्या आएगा? बेटा सिंपल सा सवाल है, आप एलसीएम मेथड से भी इसको बना सकते हो। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आप इसको एलसीएम मेथड से भी बना सकते हो। मेरी बात सुनना कैसे। ए कैन डू अ वर्क इन 16 डे, बेटा ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ये लो। बेटा बी किसी काम को 36 दिन में करता है, ये लो। बेटा सी किसी काम को 48 दिन में करता है, सी किसी काम को 48 दिन में करता है। ठीक है, तो बेटा इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? आप एलसीएम कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। बेटा इनका एलसीएम आ जाएगा 144। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा, अगर मैं बात करूं कि सर इन तीनों का 16, 36 और 48 का एलसीएम क्या आएगा? 144 आ जाएगा। ठीक है, 144 आ जाएगा। बेटा कैसे आया? अब मेरी बात सुनना। बेटा 16 क्या होता है सर? 16 होता है मेरा क्या? 16 होता है बेटा मेरा 4 चौक 16। बेटा 36 होता है मेरा 4 9 36। ठीक है, तो अब ये देखना है कि सर यहाँ से मैं 4 तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से 4 तो मेरा कॉमन आ रहा है, मैंने 4 और 9 ले लिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने 4 और 9 ले लिया। क्या बेटा यहाँ से मैं 4 और 9 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से 4 और 9 लेता हूँ, क्या 16 और 36 दोनों से कट जाएंगे? नहीं सर, 16 और 36 दोनों से नहीं कटेंगे। तो बेटा किसकी जरूरत और पड़ेगी मुझे? अगर बेटा मुझे 36 से काटना है, ठीक है, अगर मुझे 16 से काटना है बेटा, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? बेटा मुझे 4 की और जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये 4 भी मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यानी कि ये 4 भी मुझे लेना पड़ेगा, यानी कि ये तीनों चीज़ लूँगा, ये 4 और ये 9 लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये 4 और ये 9 लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैंने इतना ले लिया। अब एक बात बताओ, क्या 48 से ये कट रहा है? तो कहोगे सर 48 से तो ये कट रहा है, तो कैसे? देखो बेटा, ये 9 मेरा 3 गुना 3 होता है, 4 तिया 12 और 12 चौक 48, कट रहा है सर 48 से। तो ऐसे बेटा 144 ले लूँगा मैं। ठीक है, ऐसे मैं 144 ले लूँगा, 4 गुना 9 गुना 4, है ना। ओके, कोई बात नहीं, आप सिंपल ले लेना बेटा। अगर आप ये करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, वरना सिंपल भी एलसीएम ले सकते हो आप। ठीक है भाई, अब मेरी बात बताओ बेटा, एक दिन में 16 काम करता है बेटा,
एक दिन में बेटा ये एडवांस थिंकिंग है, थोड़ी सी एडवांस थिंकिंग हो जाएगी ये। अगर आप थोड़ा एडवांस सोच सकते हो बिना ऐसे करके एलसीएम लेना चाहते हो, ये एडवांस थिंकिंग है, आप अगर ऐसा चाहो तो ऐसा कर सकते हो, वरना ये तो मेथड आपका है ही जिंदाबाद, एलसीएम मेथड। ठीक है, ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड ये आपका जिंदाबाद है। बेटा 16 एक दिन में 9 काम करेगा ए, बी एक दिन में बेटा कितने काम करेगा, जल्दी बताओ, बी एक दिन में कितने काम करेगा। अगर एक दिन में 36 करता है बेटा तो बी एक दिन में 4 काम कर देगा बेटा, सी एक दिन में 3 काम कर देगा। अगर तीनों की बात करूँ, 9 4 13 और 3 16, तीनों मिलकर बेटा एक दिन में 16 काम कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक से सवाल है, कुछ भी नहीं है। अब आगे मेरी बात सुनना, इन्होंने बेटा 7 काम करना शुरू किया और 4 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बेटा 4 दिन तक तो सबने काम किया होगा, 4 दिन तक तो भाई तीनों ने काम किया, तो 4 दिन में बेटा कितना काम कर देंगे ये, एक दिन में 16 करते बेटा, 4 दिन में 64 काम का तो यानी कि अंत कर दिया इन्होंने 64 काम को तो कर दिया। ठीक है, ओके, इन्होंने भाई 64 काम को कर दिया। और 5 दिन बाद फिर बेटा बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि 5 दिन तक तो बेटा बी ने भी काम किया होगा, 5 दिन तक तो, 4 दिन बाद काम करने के बाद ए ने, ठीक है, 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, और इसके बाद 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया बेटा, यानी कि 5 दिन तक तो किस किस ने काम किया होगा बेटा, 5 दिन तक तो बी और सी दोनों ने काम किया होगा। 5 दिन, इसके 5 दिन और बाद छोड़ रहे हैं ना, यानी कि बेटा इसके 5 दिन बाद तक तो इन दोनों ने किया होगा, बी और सी ने। तो बेटा बी और सी एक दिन में अगर 7 काम करते हैं तो 5 दिन में बेटा 35 काम कर लिया होगा इन्होंने। ठीक है, ओके, तो बेटा कितने काम हो चुके हैं सर, 64 और 35, यानी कि मेरे बेटा 99 काम हो चुके। काम कितने बचे, टोटल 144 काम थे, 99 हो चुके बेटा, मेरे कितने काम बच गए, मेरे बेटा 45 काम और बच गए। अब मेरी बात सुनना, सी से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, भाई सी 45 काम बच रहे हैं, एक दिन में 3 काम करता है तो सी इसको 15 दिन में कर देगा। सिंपल सा सवाल था बेटा, 15 दिन इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा, 15 डे इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, खूबसूरत सा सवाल था, आप लोगों ने आई होप इसको कर लिया होगा। ठीक है, चलो बेटा मैं आपको एक अगले सवाल से मिलवाता हूँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, और सभी बच्चे मुझे करके बताएंगे। बेटा बहुत ही आसान सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, कुछ भी लॉजिक नहीं लगेगा, काफी आसान सा सवाल है, आप इसको सोल्व करके बताना इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। करो बेटा इस सवाल को करके बताओ सभी बच्चे, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। करो भाई करो, जल्दी करो, इस सवाल का जवाब तो मुझे क्या आएगा। बेटा बहुत ही आसान सवाल है, सेकंडों का सवाल है मेरा। ठीक है, सेकंडों में कर सकता हूँ इसको मैं। बेटा हमने पहले किया ऐसा ही तो सवाल है, सेम टू सेम हमने जैसा पहला किया सेम टू सेम वही वाला सवाल है। देखो क्या है इसमें, भाई इसमें कुछ भी तो नहीं है, अरे यार रुक जा भाई, इसमें कुछ भी तो नहीं था, इसमें क्या था। अब मेरी बात सुनना, देखो मैं बताता हूँ आपको इसमें है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सवाल है। बेटा ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर 40 दिनों में काम कर सकते हैं, लेकिन बेटा 16 दिन बाद काम छोड़ दिया। 16 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया बेटा, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए ने काम करना छोड़ दिया। आफ्टर वर्किंग बी एंड सी 16 डेज ए लीव्स। बेटा यहाँ पर हिंदी में ए नहीं लिख रखा, ठीक है, के बाद ए आएगा, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए ने काम छोड़ दिया। भाई एक बात बताओ कि ए बी सी ने 16 दिन तक काम किया था, तो भाई जब ए काम छोड़ के जाने लगा तो इन तीनों ने क्या कहा होगा, इन दोनों ने मिलकर कहा होगा यार भाई ई रह ले यार थोड़े दिन और, है ना। भाई हमने 16 दिन तो काम कर ही लिया है, यानी कि हमारा काम कितने दिन का बच रहा है भाई। अगर हम एक दिन में ए करता है, बी करता है, सी बेटा सी करता है एक दिन में, तो बेटा ये हमारा क्या है बेटा, अगर ये हमारा कितना है, अगर ए एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है बेटा, और सी एक दिन में सी काम करता है, तो उसने कहा था यार थोड़े दिन और रह ले, है ना, यानी कि टोटल 24 दिन का काम और बच रहा है हमारा। ठीक है, 24 दिन का काम और बच रहा है, लेकिन ये फिर भी चला गया। फिर बी और सी ने बेटा शेष काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि बेटा बी और सी, भाई ए छोड़कर चला ही गया इस काम को, ये काम है ना मेरा, तो इसी काम को बेटा बी और सी कितने दिन में करते हैं, इसी काम को बेटा बी और सी 40 दिन में करते हैं, यानी कि बेटा बी और सी का 40 दिन का काम बी प्लस सी
इसी काम को 40 दिन में करेंगे और तो क्या होगा, ठीक है। अगर बी और सी बेटा इस बचे हुए काम को 40 दिन में करते हैं। अब मेरी बात बताओ, 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, यानी कि बेटा मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपसे एक बात करूं कि बेटा ए प्लस बी प्लस सी अपोन में बी प्लस सी निकलवाना चाहूँ, आप क्या बताएंगे सर? ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बेटा 5 काम करते हैं, और बेटा बी प्लस सी कितने काम करते हैं? बी प्लस सी बेटा 3 काम करता है। क्या आप ए का काम नहीं निकाल सकते? जब ए प्लस बी प्लस सी बेटा 5 काम करते हैं और बी प्लस सी बेटा 3 काम करते हैं, क्या आप ए का काम नहीं निकाल सकते? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए अकेला 2 काम करता होगा। अगर बी प्लस सी बेटा, ये एफिशिएंसी मैंने शुरू में बताया था बेटा, ये एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, सी की एफिशिएंसी सी है। यानी कि बेटा ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है और बेटा बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो बेटा ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? बेटा टोटल काम है कितना? टोटल काम कितना है भाई? शुरुआत में बात हुई थी कि अगर हम तीनों मिलकर 40 दिन में कर देंगे, बेटा तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और 40 दिन में काम खत्म कर देते, तो टोटल काम कितना था मेरा? टोटल काम बेटा 40 गुना 5, यानी कि टोटल काम मेरा 120 ही तो था। टोटल काम मेरा 40 5 200, ठीक है। टोटल काम मेरा बेटा 200 था। तो 200 काम को बेटा ए कितने दिन में करेगा? भाई ए अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 200 काम को बेटा ए कितने दिन में करेगा? 200 काम को ए करेगा बेटा कितने दिन में? 200 काम को कर देगा 100 दिन में, तो बेटा 100 ही दिन क्या आ जाएगा? इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। बेटा इससे आसान मेथड में सिखा नहीं सकता आपको, ठीक है। मैंने बिल्कुल बेसिक में जाकर आपको चीज़ें सिखाई है कि बेटा आप हमेशा ए को ए की एफिशिएंसी मानना, बी की एफिशिएंसी बी मानना और सी की एफिशिएंसी बेटा सी मानना। आप ऐसे सवालों को काफ़ी आसानी से बेटा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, आप सभी सवालों को बहुत अच्छे से सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं हम। बेटा एक सवाल हो रहा है, देखो 2016 मेंस का आया था, हालांकि मेंस के मैं सोच रहा था नहीं करवाऊं, फिर भी बेटा मेंस का सवाल है एक, आप इसको करके दिखाओ, ठीक है। ये बेटा मेंस का सवाल है, आप इस सवाल को करके दिखाओ मुझे, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? सारे बच्चे करेंगे, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? जल्दी करो बेटा। जल्दी करो, 2 मिनट का समय आप लोगों के पास, जल्दी करो भाई। देखो भाई मेरी बात सुनना, ठीक है। सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे, मैं बताता हूँ कैसे, देखना भाई। जोन 3 घंटे में 1/2 काम करता है, ठीक है। जोन 3 घंटे में 1/2 काम करता है, यानी कि बेटा 1/2 पार्ट 3 घंटे में करता है। तो मैं बेटा कंप्लीट पार्ट की बात करूं, यानी कि जोन किसी काम को बेटा 6 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। जोन किसी काम को बेटा 6 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद बेटा जोए 1 घंटे में बचा हुआ काम का 1/4 हिस्सा पूरा करते हैं। भाई एक बात बताओ, बचा हुआ काम, यहाँ देखो बचा हुआ काम लिख रहा है, 1 घंटे में बचे हुए काम का 1/4 हिस्सा पूरा करता है, यानी कि बेटा काम बचा कितना? भाई 1/2 बच रहा है, ठीक है। 1/2 काम बच रहा है, इसका भी 1/4 हिस्सा क्या हो जाएगा? इसका बेटा 1/4 हिस्सा हो जाएगा 1/8, यानी कि बेटा जोन जोए है, ठीक है। जोए की बारी है बेटा, जोए 1/8 काम कितने घंटे में करता है बेटा? जोए 1/8 काम करता है कितने घंटे में? जोए बेटा 1/8 काम करता है कितने घंटे में? जोए 1/8 काम करता है 1 घंटे में। तो बेटा पूरा का पूरा पार्ट करेगा, 1/8 पार्ट करता है बेटा 1 घंटे में, ठीक है। तो बेटा एक पार्ट कितने घंटे में करेगा? यानी कि जोए बेटा इस काम को कितनी देर में करेगा? जोए, अगर मैं जोए की बात करूँ बेटा, ठीक है, अगर मैं जोए की बात करूँ तो जोए इस काम को बेटा 8 घंटे में कवर करेगा, ठीक है। ओके, अब भाई देखो 1/2 पार्ट हो चुका, 1/8 पार्ट हो चुका, अब कितना काम बच रहा है? और जॉर्ज 5 घंटे में बाकी बचा हुआ काम, बेटा देखो एक पार्ट में से मेरा कितना चला गया बेटा? 1/2 1/8, यानी कि मैं इसको काउंट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा 5/8 आ जाएगा,
यानी कि 5/8 चला गया, तो मेरा कितना बचा बेटा, मेरा बचा 3/8। ठीक है, मेरा कितना बच गया, मेरा 3/8 बच गया। यानी कि जो है बेटा 3/8 पार्ट को, जो है 3/8 पार्ट को बेटा, जो है 3/8 पार्ट को 5 घंटे में करता है, जो है 3/8 पार्ट को बेटा 5 घंटे में करता है। तो बेटा पूरा का पूरा पार्ट कितने घंटे में करेगा, आप बता सकते हैं कि सर जो जॉर्ज है, ठीक है, जो बेटा जॉर्ज है बेटा पूरे काम को करेगा 8 5 40/3 घंटे में, 40/3 घंटे में करेगा। ठीक है, ओके भाई। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम क्या आएगा इसका, जल्दी बताओ सारे बच्चे। इसका एलसीएम निकालना चाहूँ मेरा, क्या आ जाएगा एलसीएम बेटा, आप 6 8 और 40 का निकाल लो, क्या आएगा 6 और 8 40 का, 120 कर दूं, ठीक है 120 आ जाएगा। तो बेटा जोन एक दिन में कितना काम करेगा, जोन एक दिन में करेगा बेटा कितना काम, जो एक दिन में करेगा 20 काम। ठीक है, जॉर्ज बेटा एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। और बेटा ये कितना काम करेगा, ये करेगा एक दिन में 6 काम। ये एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक दिन में बेटा 6 काम करेगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 और 25 35 और 6 41। तीनों मिलकर बेटा एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में 41 काम करेंगे। टोटल काम मेरा 120 है, बेटा 120 काम को कितने दिन में करेंगे, 120/41। अगर बेटा मैं इसको काटना चाहूँगा, अगर मैं इसको काटना चाहूँ 3 से कट जाएंगे ये, नो आएगा बेटा, नो आएगा ये, नो। ठीक है, ये नो आएगा, गलती कर दी मैंने, देखो 120/40 गुना 3, तो 40 थी 120, नो आएगा। ये आ जाएगा बेटा मेरे कितने, 35 9 44, 44 आ जाएगा। तो बेटा कितने दिन में करेगा, आप इसको काट दो 11 4 से, 4 11 44 और 4 30, 30/11 का मतलब क्या होता है सर, 11 दूनी 22, 2 सही 8/11, यानी कि बेटा 2 सही 8/11 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 2 सही 8/11 दिन में कंप्लीट कर देंगे बेटा। ठीक है, एक मिनट देखो आपको इश्यू तो नहीं हुआ इसमें, देख लो बेटा ये सारी चीज़ें देख लो, 2 सही 3 2 8/11 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, ओके। अगर आपको इश्यू हो तो देखो एक बार, है ना, देख लो। अब आपको अगर इस पार्ट में इश्यू हुआ हो तो आप देख सकते हो इस पार्ट को, ये लो। ठीक है, ये देखो 6, ये मैंने ऐसे किया था सोल्व, एक दिन में 20 15 9, एक तीनों मिलकर एक दिन में बेटा 44 काम करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 44 काम करते हैं। तो बेटा 120 काम को कितने दिन में करेंगे, 120/44, 44 से भाग करूंगा तो सर 2 सही 3 8/11 दिन में कर देंगे। ठीक है, 2 सही 8/11 दिन में कर देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, इस सवाल का सही जवाब है बेटा 2 सही 8/11 दिन। ठीक है भाई, तो अपनी क्लास भाई लगभग 1.5 घंटे की हो चुकी है ना। मैं क्वेश्चंस देखता हूँ हमारी पीडीएफ में और क्वेश्चन बच रहे नहीं बच रहे। ठीक है बेटा, मैं हमारी पीडीएफ में क्वेश्चंस देखता हूँ और बच रहे नहीं बच रहे, उसके बाद हम करेंगे क्लास को ओवर। बस बेटा हमारी ना पीडीएफ खत्म हो चुकी है, पीडीएफ में इतने सवाल थे, तो आज की कक्षा को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी आज, है ना। आई होप आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होगी, सवालों को कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, और आपको समझ में भी आया होगा। बेटा अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप में, या आप मुझे व्हाट्सअप पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर क्या है बेटा, मैं व्हाट्सअप नंबर बता दूँ मेरे, आप मुझे व्हाट्सअप पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट आया हो तो बेटा आप मुझे व्हाट्सअप पर भी संपर्क कर सकते हैं, 9034335167। ठीक है बेटा, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप सर्च करना मैथ्स बाय नीसीस सर, मैथ्स बाय नीसीस, मैथ बाय नीसीस सर सर्च करना, आ जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी। ठीक है, आप यहाँ पर हमसे कोई भी बातें पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके चलो आज की कक्षा को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा।